बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक पंजाब बोर्ड की। ये बुक मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ जी, ये आप बुक देख सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक दिया होगा जो कि प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट के अंदर सारी एक्सरसाइज और चैप्टर्स होंगे और वहाँ से आप इजीली किसी भी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। बाकी एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह इस बुक का कंप्लीट कोर्स फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह सारे एक्सरसाइज और चैप्टर्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए जी अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इसमें देखें लिखा हुआ है जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग नहीं मदरजा झैल, ये जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो नीचे वाली टर्म है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको कहते हैं नोमिनेटर। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करना है मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से लिख लेना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ जी 13 डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी कि ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाली इसका कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या होता है, ये जो साइन है ना ये चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें और फिर आपने वो यहाँ पर ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे ये देखें मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ नीचे इधर डिवाइड भी कर देना। यही टर्म, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी कि ये जो दो ऊपर वाली टर्म है ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब जैसे 13 जो है ये मल्टीप्लाई होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ ब्रैकेट बनानी है क्योंकि ये दो टर्म है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब डिवाइड बाय, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जो कि फार्मूला है। अब फार्मूला क्या, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी जो कि किसके इक्वल होता है जी। देखें ये a और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर समझ लें प्लस माइनस ये माइनस और b और ये b का स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है, अगर कोई भी चीज़ a प्लस बी इस फॉर्म में हो और वही चीज़ माइनस हो रही हो तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर फिर माइनस लिखना है और दूसरी टर्म का स्क्वायर। अगर आप देखें तो इस फार्मूला की तरह बिल्कुल ये भी ऐसे ही है। ये इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर आप करेंगे जी a का स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको a कह रहा हूँ और फिर माइनस का साइन आता है जी और इसको आप b कह दें, ठीक है, ये b का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब आपने मजीद इसको सॉल्व करना है। ये ऊपर वाली टर्म आप इसी तरह ही रहने दें। ये लिखें जी 13 और ये 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, अब देखें ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का जो स्क्वायर होता है जी उसको आप अक्सर स्टूडेंट 4 टू 8 कर देते हैं, जबकि ये गलत है। 4 का स्क्वायर मतलब है कि 4 को आपने ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 4 16 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया जी 16, फिर आगे माइनस और ये कट जाता है जी, ये वैल्यू इसके रूट के साथ कट जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे कट जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है जी 1/2, ठीक है, 1/2। अब लेट्स सपोज ये 3 के ऊपर है, ठीक है, तो 3 के ऊपर अगर अंडर रूट है इसका मतलब है ये 1/2 भी आप लिख सकते हैं। और ये तो आपने 3 लिखा, अंडर रूट की जगह 1/2 लिख दिया क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और फिर और ये जो बाय 2 है ना ये आपने ऐसे लिख देना है। ये 2 बेसिकली इसके साथ ऐसे कैंसिल हो जाता है। 3 की पावर 1 को लिखने का फायदा नहीं, आप सिर्फ 3 लिख सकते हैं। सो ये डायरेक्ट हम कर देते हैं कि ये कैंसिल करके हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझने होते हैं। ये रफ है, बेशक आप ये ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सिंपली आपने क्या करना है जी, ये ऊपर वाली टर्म इसी तरह लिख देनी है 13 और ये 4 माइनस अंडर रूट 3, 16 माइनस 3 करेंगे तो ये भी 13 आ जाएगा। अब आप इस 13 और 13 को कैंसिल कर दें,
ठीक है, सिर्फ ये चीज़ जो बच जाएगी यही आपका आंसर बी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम साथ लिख देते हैं आंसर। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। इसकी ये जो डिनोमिनेटर है आपने क्या करना है जी, पहले तो ये सारा से दोबारा ऐसे लिख लें, √2 प्लस √5 डिवाइड बाय √3। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, जब ये एक ही टर्म है आपने इसी को इधर ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और इसी टर्म को डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, जब एक होगी तो आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। अब आप क्या करेंगे जी, ये ऊपर वाली टर्म आपस में सॉल्व होंगी या मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाले आपस में सॉल्व होंगी। अब ये जो एक टर्म है ना, इसको आप पहले लिख लें। ठीक है, ये √3 में पहले लिख लेता हूँ, फिर ब्रैकेट, क्योंकि ये दो नंबर है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लें। ठीक हो गया जी, और डिवाइड बाय, देखिए ये बिल्कुल दोनों सेम टर्म है, जब सेम होंगी तो ये आप एक ही टर्म लिख के आप इसके ऊपर कर देंगे स्क्वायर। ये बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन जी सपोज करें, लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर x है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। अब लेट्स सपोज की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होती है, इसकी पावर भी कुछ भी नहीं है तो 1। अब ये बेस है, ये बेस और ये पावर, इसी तरह ये बेस और ये पावर। अगर बेसिस सेम हो, बेस सेम है तो आपने एक ही बेस लिखनी है और पावर को ऐड कर देना है, 1 + 1 हो जाएगा, और ये फाइनली x की पावर क्या बन जाएगी, 2। इसी तरह यहाँ पर भी समझ लें कि इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1, इसकी पावर भी 1। एक ही बेस आपने लिख के 1 + 1 तो वो आप 2 कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपने साथ साथ समझनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी कि इस टर्म को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इसके साथ ऐसे लिख लेते हैं, ये √3 और √2 हो गया, फिर नेक्स्ट प्लस, और इसी तरह ये टर्म इसके साथ भी आ जाएगी, तो ये √3 और ये √5। ठीक है जी, डिवाइड बाय, ये हो जाएगा कैंसिल। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आ जाएगा 3। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब दो वैल्यूज अंडर रूट के अंदर हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप एक ही साइन बना के ऐसे, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 2, फिर प्लस। इसी तरह यहाँ पर भी आप ऐसे ही करें, ये 3 × 5 कर लें और डिवाइड बाय आप 3 कर लें। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, 3 × 2 = 6, ये हो गया 6 प्लस, और ये क्या होगा 3 × 5 = 15 और डिवाइड बाय 3। मजीद ये सवाल नहीं हो सकता और यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी को ऐसे दोबारा से लिख लेना है। अब देखिए एक ही टर्म है, इसी टर्म को आप ऐसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, और इसी टर्म को आप जो है वो डिवाइड भी कर लेंगे। अब ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ऊपर वाले दोनों आपस में सॉल्व होंगी, नीचे वाले आपस में सॉल्व होंगी। तो ये जो एक टर्म है ना, इसको आप पहले लिख लें, फिर ब्रैकेट में ये दोनों लिख लें, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपने ऐसे ब्रैकेट में बना के लिख दिया। अब डिवाइड बाय देखेंगे दोनों एक जैसी हैं, तो ये इसका हो जाएगा √5 का ऐसे स्क्वायर। ठीक है, ये बात मैंने पार्ट 2 में आपको बताई है, जब दोनों सेम है तो एक ही टर्म लेके आप उसका स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जिसमें कि ये जो टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी। पहले हम इसके साथ ऐसे लिख लेते हैं, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ शुरू वाली चीज़ें मैं आहिस्ते से स्टेप बाय स्टेप आपको हल करवा रहा हूँ। ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ आ जाती है, और डिवाइड बाय ये हो जाता है जी कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 5। अब फर्दर क्या होगा, देखें ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप एक ही ऐसे साइन बना के 5 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसी तरह आ जाएगा, डिवाइड बाय आप 5 कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 5 × 2 = ये हो जाएगा जी 10 माइनस, और ये √5 और डिवाइड बाय 5। मजीद ये सवाल नहीं हो सकता, सो यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सबसे पहले आपने इसी पार्ट को ऐसे दोबारा से लिख लेना है। अब आपने क्या करना है जी, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है जो नीचे लिखी होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसका आपने कंजुगेट कैसे लेंगे, ये जो प्लस है इसको आपने माइनस कर देना है, ऐसे माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ये आपने देखा कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ये प्लस की जगह माइनस कर देना, इसको कहते हैं कंजुगेट, और इसी के साथ आपने डिवाइड भी कर देना है। ये आपका हो गया पहला स्टेप।
अब ये जो दोनों ऊपर वाली टर्म है आपस में सॉल्व होंगी, नीचे वाली आपस में सॉल्व होंगी। अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाली टर्म ये दोनों सेम है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जब दोनों चीज़ें सेम हो तो आप एक ही चीज़ लिख के उसकी पावर क्या बना देंगे, 2। ठीक है, यानी कि समझ लें कि इस सारे की पावर 1 है, इस सारे की पावर 1 है, तो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। अब डिवाइड बाय, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो फार्मूला है। अब फार्मूला इस तरह का कौन सा है जी, ये देखें a + b और a - b। ठीक है, देखें ये जो फार्मूला है ना, ये बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई है। ये देखें, इसको a समझ लें, इसको b, a + b और a - b। तो ये किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। बिल्कुल आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो ये समझ लें a है, तो ये मैंने कर दिया जी a का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आ जाता है, और b, ये सारा आपका b है। जो भी है आप ऐसे लिखें और इसका आप ऐसे कर देंगे स्क्वायर। अब आपने देखना है जी, ये जो है ना, ये समझ लें a है, a - b होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। इसको आप ओपन कैसे करेंगे, ये फार्मूला है एक, a - b होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। अगर यहाँ पर माइनस हो ना तो 2 के साथ माइनस आ जाता है। बेशक इसको आप पहले लिख लें, b को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसी फार्मूला के हिसाब से ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है, ये स्क्वायर वाली ये से। अब इस फॉर्म में इसको ओपन कर देना है। तो ये कहता है जी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो ये देखें, a का स्क्वायर फिर प्लस ये समझ लें b का स्क्वायर, फिर -2 और ये आ जाएगा b। ठीक है, डिवाइड में पहले हम यहाँ पर ना, इसको मैं a कह रहा हूँ, इसको मैं b कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, b हमारे पास ये 4 और ये 2 है, फिर -2a और ये आ जाएगा ऐसे b। अब डिवाइड बाय आपने क्या करना है, देखें 6 का स्क्वायर। अब 6 यहाँ पर ये सारा हमारा रफ वर्क है, बेशक आप ये ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें 6 का स्क्वायर मतलब ये है कि 6 × 6 और 6 ये होता है 36 हो जाएगा, इसलिए 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 और फिर माइनस, ये बात जरा समझने वाली है। इसमें ये होता है जी, ये जो स्क्वायर है ना, ये दो टर्म है इधर, दोनों के ऊपर आएगा। ये स्क्वायर जब 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर बन जाता है जी 16। ठीक है, फिर ब्रैकेट बना लें, और ये स्क्वायर जब इस टर्म के ऊपर आएगा तो ये कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। अब मजीद इसको सॉल्व करें, देखें 6 का स्क्वायर ये बन जाएगा 36 प्लस, अब यहाँ पर भी वही सीन है, देखें ये पावर इन दोनों के ऊपर आएगी। जब 4 का स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा 4 4 16, और इसके ऊपर जब ये स्क्वायर आएगा तो ये कट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2। ठीक है, फिर -6 2 ये आ जाएगा 12, और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 और आगे √3। ये जो तीनों नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 48 आ जाएगा और ये इसी तरह √2। अब डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, ये 36। ठीक है जी, -16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 36 प्लस, अब ये बन जाएगा 32 -48 और ये √2 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 36 में से 32 माइनस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अब देखें ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं। जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 68 -48 और √2 डिवाइड बाय 4। अब देखें ये जो 4 है ना, ये सारे के साथ डिवाइड हो रहा है। आप इसके साथ अलग डिवाइड कर दें, इसके साथ अलग डिवाइड कर दें, तो ये 68 डिवाइड बाय 4 किया आपने, फिर माइनस, अब ये 4 इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, तो 48 √2 डिवाइड बाय आ जाएगा 4। अब आप देखें 4 को 68 को आप 4 से डिवाइड करें, ये आप देख सकते हैं जी कैलकुलेटर के ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास 17। इसी तरह ये जो 4 है ना, ये सिंपल नंबर है, ये सिंपल नंबर है। 48 को आप 4 से डिवाइड करें तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास आ रहा है 12, तो ये सॉल्व होके ना सारा आ जाएगा 12। ठीक है, और इसके साथ आप लिख लेंगे √2, और यही आपका जो है वो आंसर बी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। सबसे पहला काम, आपने इसी क्वेश्चन को ऐसे दोबारा से लिख लेना है। अब इसको आप रैशनलाइज कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाली टर्म है, ठीक है, इसका साइन चेंज कर देना है। तो ये होगा जी √3, आप देखें प्लस है ना, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, √2, अब इसी के साथ आपने डिवाइड भी कर देना है। ये आपका होगा जी पहला स्टेप। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना।
अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो दोनों ऊपर वाली टर्म है आपस में सॉल्व होंगे। देखें ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है। जब सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, √3 माइनस √2 ऐसे लिख के इसका बना देंगे ऐसे स्क्वायर। ठीक है, यूं समझ लें कि इस सारे की पावर 1 है, इस सारे की पावर 1 है, बेस सेम है ना, तो एक ही बेस लिख के 1 + 1 पावर 2 हो जाएगी। अब डिवाइड बाई यहाँ पर फार्मूला देखें बनता है, फार्मूला कौन सा है दोबारा से बता देता हूँ, a + b और a - b। अब ये इक्वल होता है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बिल्कुल इस फार्मूला की तरह ये भी चीज़ लिखी हुई है, इसको समझ लें a, इसको b, a + b a - b, तो ये हो जाएगा जी a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी कि ये जो चीज़ है इसको a समझें, a - b होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है, इसको आप ओपन कैसे करेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला ये है कि a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस है तो 2 के साथ आप माइनस लगा देंगे। अब देखें ये चीज़ हमारे पास है मौजूद, ये स्क्वायर वाली टर्म। अब इसको ओपन करना है इसके अकॉर्डिंग। अब ये कहता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, सो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं जी ये a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस आगे b का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, फिर माइनस है और 2ab, तो ये 2a और ये b। ठीक है जी, हम इसको a कह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा a, यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर तो ये b है हमारा, फिर 2a, ये a और ये आ गया b। अब डिवाइड में देखें ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, सिर्फ आपके पास आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह ये भी हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 2। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा जी कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, अब ये भी हो गया कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2, फिर माइनस। अब देखें ये आप लिखेंगे 2, देखें दोनों टर्म अंडर रूट के अंदर है, तो आप जो है ना एक ही ऐसे अंडर रूट बनाएं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़र, ये हो जाएगा ऐसे 6, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 - 2 क्या होता है जी 1। अब देखें 3 + 2 ये हो जाएगा 5 माइनस फिर आगे 2 √6, डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड हो तो वही चीज़ आती है, सो 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सो यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, पहला स्टेप ये है कि आपने सारा ऐसे क्वेश्चन दोबारा से लिख लेना है। अब इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो माइनस का साइन है नीचे इसको आप प्लस कर देंगे ऐसे, ये √7 आप प्लस की जगह, सॉरी ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और ये √5, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और ऐसे आपने नीचे इसको डिवाइड भी कर देना है। सो ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब आपने क्या करना है जी, ये ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये हम लिख लेते हैं 4√3, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ क्योंकि दो वैल्यूज हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखनी है, √7 माइनस √5 डिवाइड बाय, ये आपको बार बार आप समझ आ गया, फार्मूला बन रहा है a + b a - b, ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ a + b a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a समझ लें इसको b समझ लें, तो ये हो जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस फिर आता है और फिर ये सारा b है तो ये समझ लें जी b का स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, इसमें इसको आप जो है ना मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, ऐसे ही रहने दें, वैसे सॉल्व हो सकता है लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो ये ऊपर वाली सारी टर्म आप ऐसे ही लिख लें, इसकी रीज़न क्या भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये आपका हो गया जी कैंसिल, 7 आ गया, फिर नेक्स्ट माइनस और ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 5। अब इसको आप क्या करेंगे, ये 4√3, ठीक है, ये √7 माइनस √5, ठीक है, ऊपर वाली सारी टर्म वैसे ही आपने लिख दी, डिवाइड बाय 7 - 5 क्या होता है जी 2। अब आप इस 2 को इसके साथ सॉल्व करें तो ये 2 2 4 होता है, तो ये आ जाएगा 2, आगे ये √3, ये सारा ऐसे ही लिख दें √3 और ये 7 माइनस √5, तो यही आपका आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। फॉलोइंग कहते हैं ये जो नीचे लिखा हुआ है मदरजा झैल, ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब है इसको आप जितना सिंपल कर सकते हैं सिंपल करें। आप कैसे सिंपल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर किसी भी नंबर की ऐसे पावर नेगेटिव हो, पहला काम आपने ये करना है कि इसको प्लस कर देना, पॉजिटिव करना है। आप कैसे करेंगे, एक ट्रिक बताता हूँ। इस नंबर को आप ऊपर लिखें और ऊपर वाले को आप नीचे लिख लें, ऐसे 16 नंबर ऊपर चला गया, अब 81 आपका नीचे नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इनको चेंज करेंगे तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा।
अब आप शायद सोच रहे हो कि ये ऐसा क्या हुआ कि प्लस हो गया। मैं यहाँ पे ना रफ पे आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जो लिखा हुआ है 81, अब देखिए ये जो पावर है ना, ये पावर अगर आप 81 के ऊपर ऐसे अलग से लिख दें, ठीक है, -3/4 डिवाइड बाय, क्योंकि ये पावर दोनों के ऊपर है, इसी तरह आप 16 के ऊपर भी अलग से लिख दें -3/4। अब आप क्या करें, देखें ये भी पावर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसको आप ऊपर शिफ्ट करें, तो जब ये ऊपर जाएगी तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो 16 की पावर बन जाएगी जी 3/4, और इसी तरह जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी 81 डिवाइड बाय 3/4। अब आप क्या करें कि देखें दोनों की पावर ऊपर सेम है, सेम पावर है, सो आप लिखें 16 डिवाइड बाय 81 और एक ही दफ़ा लिख दें होल पावर, ठीक है, सारे के ऊपर लिख दें, उसको कहते हैं होल पावर। अब देखें ये वही चीज़ आ गई है ना। सो ये टेक्निक थी, लेकिन ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखें, उसको नीचे लिखें और इसको आप प्लस कर दें। ये प्लस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब बड़ा आसान है जी आगे वर्क। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। आप कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। देखें ऐसे आपने लिख देना जी 16। अब सबसे छोटा टेबल, अब सबसे छोटा जो है ना वो 2 का ही टेबल है, तो 2 से आप देखें क्या 2 का टेबल इस पे जा रहा है, तो बिल्कुल जाता है जी, तो 2 8 16 होता है। इसी तरह फिर 2 4 8 होता है, फिर नेक्स्ट अभी भी 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 4 और 2 1 2। जब ये 1 हो जाए तो समझ लें ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखें कितने 2 हैं, 1 2 3 4। अब आपने 16 की जगह क्या करना है, 2 की पावर क्या लिख देनी है, 4, ठीक हो गया, और डिवाइड बाय। अब इसी तरह 81 को भी आपने चेक करना है, तो यहां पर हम 81 को भी चेक कर लेते हैं जी, इधर ही लिख लेते हैं इसको 81, ठीक है। अब देखें क्या 2 का टेबल 81 पे जाता है, नहीं। फिर 2 के बाद कौन सा टेबल है, 3 का। अब 3 का टेबल देख लें जी, तो 3 का टेबल इस पे जाता है, 3 पहले 8 पे देखें, 3 2 6, यहाँ से 2 रह जाते हैं, वो 2 जब 1 के साथ मिलेगा तो 21 बन जाएगा, 3 7 21 होता है। अब इसी तरह 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। अब आपने याद रखना है 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और जो इसकी पावर थी 3/4 वो आपने वैसे ही लिख देनी है 3/4। अब ये पावर आपने इसके ऊपर अलग से लिखनी है, इसके ऊपर अलग से लिखनी है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखें 2 की पावर आपने लिखा 4 और मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो ये हो जाएगा 3/4। फिर डिवाइड बाय, इसी तरह आप लिखेंगे 3 की पावर 4 और ये पावर है ये भी पावर इसके ऊपर आएगी, क्योंकि ये होल पावर है, दोनों के ऊपर है, सो दोनों पावर्स हैं आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3/4। अब नेक्स्ट वेरी सिंपल है, देखें ये हो गया कैंसिल, 2 की पावर क्या रह जाएगी, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय। अब इसी तरह ये भी 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर क्या बन जाएगी, 3 की पावर 3। अब बहुत आसान है, देखिए हमारा क्वेश्चन सिंपल होता जा रहा है। अब देखिए 2 की पावर 3 क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 की पावर 3 जो है उसका मतलब है 2 3 6 नहीं होता, बल्कि 2 को आपने 3 टाइम लिखना है, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 2 4 और 4 2 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 8 डिवाइड बाय। इसी तरह 3 की पावर 3 आपने देखनी है, 3 की पावर 3 जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 और 9 3 27, तो ये आ जाएगा 27। अब मजीद है कि देखें क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि एक इवन नंबर है और ये एक आड नंबर है, तो ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। सो यही सिंपलेस्ट उसकी फॉर्म है, तो यही आपका आंसर बी होगा। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इस क्वेश्चन को आपने बड़े गौर से समझना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। क्यों टेक्निकल है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए जी सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये देखें इसकी पावर नेगेटिव है, अब प्लस कैसे करेंगे, 4 को ऊपर लिखें 3 को नीचे लिखें, ये मैंने आपको पार्ट 1 में टेक्निक बताई थी, ठीक है। 4 को आपने ऊपर लिखा 3 को नीचे लिखा, और ये -2 की जगह अब क्या हो जाएगा +2। अब नेक्स्ट ये जो टर्म है ना ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, और नेक्स्ट टर्म जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये याद रखना है। थोड़ा सा ना वैसे ब्रैकेट होती ना तो ये ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाता, लेकिन ख्याल करना जी अब जब आप डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये याद रखना है कि इसके साथ जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है, 9/4, और इसकी पावर जो भी है आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक हो गया जी। ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही है,
लेकिन ये वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई ही रहेगी, इसको आपने किसी किस्म का चेंज नहीं करना। अब बात समझ आ गई। अगर आप शायद सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू हमने एक्सचेंज की, ये ऊपर लिख दिया ये नीचे लिख दिया, तो ये याद रखना जब भी आप डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाती है। अब आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपने जो जो फैक्टर्स बन सकते हैं फैक्टर बनाने हैं। अब लेट्स सपोज सबसे पहले 4 है, तो रफ पे मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। देखिए 4 है, सबसे छोटा टेबल 2, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, तो कितने 2 हैं जी 1 2। इसका मतलब आप 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, और डिवाइड बाय आप कर लेंगे जी 3, और इसी तरह आप जो है ना वो पावर 2 आ गया, क्योंकि 3 का कोई फैक्टर नहीं है, ये तो आपको कर लिया। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब 9 का देखें, 9 के लिए आप क्या करेंगे, ये मैंने लिखा जी 9, अब 3 3 ज़र 9, क्योंकि 2 का टेबल नहीं जाता, फिर 3 का आ जाएंगे, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 1 2, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब 4 को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने देखा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2 की पावर 2, और ऐसे होल पावर इसकी आ जाएगी 3। होल पावर तब कहते हैं जब सारे के ऊपर हो। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई। 16 को हम कैसे लिखते हैं जी, ये देखें आप, ये मैंने लिखा 16, अब देखें 2 का टेबल इस पे जाता है, बिल्कुल जा रहा है जी, 2 8 6 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 1 2 3 4, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड बाय। अब 27 है जी, तो 27 को भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखें 2 का टेबल तो नहीं जा रहा, 3 का देख लें, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो 1 2 3, 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है, ताकि ये बार बार हमें सॉल्व ना करना पड़े। चले अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट देखें, ये जो पावर है ना ये इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। तो यहाँ पर ये हमने लिखा 2, ठीक है, ये भी पावर जब इसके ऊपर आएगी तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई टू 4 डिवाइड बाय, और ये पावर 3 के ऊपर आएगी तो आप इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 ऐसे। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब ये 3 इसी तरह इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी आएगी, तो ये देखिए ऑलरेडी पावर है, तो ये 3 2 ज़र हो जाएगा 6, 3 की पावर हो गया 6 डिवाइड बाय, इसी तरह ये 3 जब इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 6, फिर मल्टीप्लाई, और ये आपने इसी तरह लिख देना 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब मजीद आगे इसके दो तरीके हैं। सबसे एक सिंपल तरीका ये है, देखें ये जो 2 है ना 1 2 और 3 दफ़ा है, 1 2 3, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, ये हमने लिखा जी 2। अब देखें ये जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 4 प्लस इसकी पावर हो जाएगी 4, और जो नीचे लिखा हुआ है इसकी पावर जब ऊपर जाएगी ना तो ये हो जाएगा -6। अब इसी तरह फिर मल्टीप्लाई। अब आप 3 देखें, 3 जो है ना 1 2 3 दफ़ा है, तो ये वाला 3 हमने लिख लिया। अब ये ऊपर हमने लिख दिया 6, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो साइंस का चेंज हो जाएगा, -2 हो गया। इसी तरह जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये भी -3 हो जाएगा। अब वेरी सिंपल है आगे नेक्स्ट 2, देखिए 4 और 4 कितने होते हैं जी 8 -6, इसी तरह ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये -2 -3, या इसको यूं कर लें 6 - 2 ये आ जाएगा 4, फिर आगे -3 कर लें, ठीक है। अब इसको अगर आप मजीद सॉल्व करते हैं जी तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर, देखें 8 - 6 ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर 4 - 3 1, तो 1 नहीं लिखते, जब भी किसी चीज़ की पावर 1 हो तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़र ये आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़र ये हो जाएगा 12, और यही आपका आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। देखिए सबसे पहला काम आपने ये करना, देखिए इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये हमारा जो नंबर है ना ये ऐसे पॉइंट वाला है, अब पॉइंट ख़त्म करना है। अब इसमें ये क्या टेक्निक होगी, देखिए इसमें आपने ये करना है कि अब मैं पहले रफ पे ना आपको गाइड कर देता हूँ। अगर लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है 0.027, यहाँ पर ये बात याद रखनी है, जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखेंगे 1। आगे कितने नंबर हैं 1 2 3, आगे इतने 0 लगा दें, 1 2 और ये 3। जैसे ही आप ये इसकी जगह 1 लिखेंगे तो समझ लें ये ख़त्म हो गया, और आगे ये 3 0 लगा दिए। अब इसको आप ना सिंपल ये दोनों 0 का कोई मतलब, पॉइंट ख़त्म हो गया है,
तो ये 2 जीरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें ये 27 है नंबर। अगर आप ये दोनों जीरो लगा भी देते हैं तो क्या 27 कोई नंबर ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, ये 27 ही रहेगा। 27 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लें हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया। हम लिखेंगे 27 और डिवाइड बाय हम कर लेंगे इसका ये 1000। ये मैंने जैसे आपको गाइड किया। और अब इसकी आप पावर बना लें जी, ये -1/3। ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा काम इसको प्लस करना है। अब इसको प्लस करना बड़ा आसान है, आप सीख चुके हैं। इस वैल्यू को ऊपर लिखें, इसको नीचे लिखें, तो पावर जो है वो आपकी प्लस हो जाएगी। 1000 को मैंने ऊपर लिख लिया, 27 को नीचे लिखेंगे और ये पावर हो जाएगी 1/3। अब माइनस की जगह प्लस, प्लस का साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। आप देखें कोई ऐसा नंबर लिखें जिसकी पावर 3 हो, क्योंकि इधर भी 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं जी कि वो किसकी पावर 3 होती है। तो यहाँ पर एक बड़ा आसान तरीका बताऊँ तो आप 10 की पावर वैसे 3 होती है। देखें ये 10 है, ये 2 जीरो छोड़ दें, ये भी समझ लें 10 है। 10 1 ज़ा 10, ये आगे 2 जीरो लगा दें, फिर अगेन 10 का टेबल लेके जाएं। देखें इसको छोड़ दें, 10 पे ये 1 10 और ये 0। अब इसी तरह 10 1 10, तो 1 2 3। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 27। हम पहले भी वैसे चेक कर चुके हैं, लेकिन चलें दोबारा से कर लेते हैं। अब इस पे ना 2 का टेबल नहीं जाता, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा जी 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर आप बना दें 1/3। अच्छा, अब शायद आप सोच रहे हो कि हम इसको 2 की पावर क्यों नहीं बनाया जी, क्योंकि इस पे 2 का टेबल जाता था। देखिए आपने कोशिश करनी है एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर 3 हो ताकि ये कट जाए। तो वो हमें आइडिया था कि 10 की पावर 3 होती है। ये तो मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे। अब आपने क्या करना है जी, ये जो पावर है ना ये इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी। तो यहाँ पर आप लिखें 10 की पावर 3 इसके साथ, क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे। और डिवाइड बाय आप नीचे लिखेंगे 3 की पावर 3 इसके साथ भी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। अब आप देखें ये 3 क्या हो गया कैंसिल। 10 की पावर 1 आपको मैंने बताया लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर भी ये हो जाएगा कैंसिल। 3 की पावर 1 नहीं लिखना, ये आ जाएगा 3। अब देखें ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, सो यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है जी। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये सारी टर्म ऐसे ही लिख लेनी है। इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये x की पावर 14 छोटा सा मल्टीप्लाई बनाएं और फिर y की पावर 21 फिर मल्टीप्लाई और z की पावर 35 डिवाइड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट और ये छोटा सा 7 है, इसका ज़रा क्या मतलब है। पहले तो एक बात आप समझ लें, सपोज कर लें कि अंडर रूट के अंदर मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ 5 चलें कर लेते हैं, ठीक है ये 5 है। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे छोटा सा 7 लिख देता हूँ ये, और एक ऐसे अंडर रूट 5 है और इसके साथ ऐसे 7 लिख देता हूँ। अब ये 7 और ये 7 इन दोनों में फ़र्क है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये बात अब आपने याद रखनी है। अब ये जो नंबर छोटा सा ऊपर लिखा होता है, अब इसको भी आप छोड़ दें, आप ये समझें कि सिर्फ ये वाला साइन है अंडर रूट। आपको ये चीज़ पता है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। और अगर इसी अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 3 लिखा हो, अब इसकी वैल्यू 1/2 नहीं है बल्कि 1/3 होगी। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 लिखा हो छोटा सा, ठीक है, तो वो वैल्यू बन जाएगी 1/4। इसी तरह 7 लिखा हुआ है तो 1/7। अब देखें यहाँ पर 7 है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी पावर बना दी 1/7। बाकी सारा इसी तरह लिखा और इसकी पावर क्या आ गई 1/7। अब आपने ये करना है कि ये जो पावर है ये क्योंकि होल पावर है सारे के ऊपर है, ये जितनी भी इसके अंदर टर्म लिखी हुई है सब के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं x की पावर 14, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी एक पावर है ये भी एक पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 14 मल्टीप्लाई 1/7 और ये छोटा सा, ताकि ना ये दोनों x ना लगे, इसको छोटा सा आप बनाएं ऐसे। और फिर y की पावर 21 है, इसके साथ भी आ जाएगा 1/7। फिर नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बना के ये z की पावर 35 और इसके साथ भी 1/7। अब इसी तरह डिवाइड में भी ये 1/7 इन दोनों के ऊपर भी आ जाएगा। सो ये y की पावर आपने लिखा 14, इसके साथ भी 1/7, फिर z की पावर 7 है तो इधर भी 1/7। अब अगर आप देखें तो ये 7 1 ज़र 7 और 7 2 ज़र 14।
सो ये लिखा आपने x, लेकिन 2 1 ज़ा 2, ये x की पावर हो जाएगी 2, फिर मल्टीप्लाई। अब y, देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा, तो y की पावर आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट z, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, और ये 5 1 ज़ा, ये आ गया 5। अब डिवाइड में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पर बनेगा y की पावर 2, ठीक है। और फिर आगे नेक्स्ट z है, इसका देखेंगे 7 1 ज़ा 7, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये इतना हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, देखें अब इसमें ना टोटल 3 तरह की टर्म है, x, y और ये z। देखिए x जो है ना वो और कोई भी नहीं है, एक अकेला x है, तो इसको आप लिख दें x की पावर 2। अब अगर y को देखें तो y 2 है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए इसकी पावर छोटी है और इसकी पावर बड़ी है, तो लिहाजा आप छोटी पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट कर लें। सो यहां पर आप लिखें y, ये y लिखा, इसकी पावर लिख ली 3, और ये जो पावर 2 है ना ये ऊपर जाके हो जाएगी -2। अब इसी तरह z वाले भी 2 हैं, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो सपोज 1 है, ठीक है। ये छोटी वाली पावर बड़ी की तरफ जाएगी, तो z की पावर आपने ऊपर लिखा 5, ठीक है, और ये ऊपर जाके -1। अब जस्ट एक स्टेप और करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x की पावर 2, इसी तरह y की पावर देखिए 3 - 2 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और z 5 - 1, और ये होता है जी 4, और यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको डार्ट सा नजर आ रहा है, इस डार्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, पॉइंट नहीं समझ लेना इसको। ये जो डार्ट है ये यहां पर यूज होता है मल्टीप्लाई के तौर पर, तो यह मैंने लिख दिया डार्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है जी, देखिए आप देखें कि जिनके फैक्टर बन सकते हैं, लाइक जैसे ये 25 है, इधर भी 25 है, ये भी 25 है, इनके जो फैक्टर्स बन सकते हैं, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये लिख लें 5 इसी तरह, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, आप दूसरा मल्टीप्लाई भी बना सकते हैं। ये जो 25 है ना, 25 आपको ये पता होना चाहिए कि 5 × 5, 5 5 25, फिर 5 1 5 1 2, आप 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2, ठीक है। और ये जो पावर इसकी लिखी हुई है ये आपने इसी तरह लिख देनी है n+1, ये आपने 25 की जगह लिख दिया 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 25 होता है। फिर नेक्स्ट माइनस, ये भी 25 है, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा जी 5 की पावर 2, फिर ये मल्टीप्लाई, और ये आप इसी तरह लिख दें 5, और इसकी पावर आ जाएगा 2n। अब डिवाइड बाय, ठीक है, ये इक्वल का साइन जो है इसी लाइन के सामने आ जाता है। अब नेक्स्ट ये आपने 5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई, ये भी 5 है, ठीक है, 2n+3 आ गया, फिर माइनस। अब देखें ये भी 25 है, 25 को आप लिखेंगे 5 की पावर 2, और बाकी जो इसकी पावर लिखी हुई है बाहर वो वैसे ही लिख देनी है n+1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, देखें आपने ये 5 इसी तरह लिख देना है, ये मल्टीप्लाई है, बेशक मल्टीप्लाई का साइन बना दें अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं तो। देखिए ये जो है ना ये भी पावर है, ये भी पावर है, सो यहाँ पर आपने ये करना है कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n के साथ भी, 2 1 के साथ भी, तो ये आ जाएगा 2n, फिर प्लस, और ये 2 1 ज़ा 2, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया जी। फिर आप लिखेंगे माइनस, देखें अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब ये बेस है और ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है, बेसिस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप बेसिस सेम है जो आप एक ही बेस लिखेंगे, और पावर क्या है जी 2 और प्लस 2n, या इसको आप यूं लिख लें 2n, पहले ये लिख लें और फिर ये लिख लें, क्योंकि ये आपने इसकी तरह ही है तो हम दोनों ताकि ना एक जैसी हो जाए। अब डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी, अब जी नेक्स्ट देखें तो ये भी देखें, ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसकी दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सो आप दोनों 5 की जगह आप एक ही 5 लिखें, और पहले बेशक ये लिख लें जी 2n, ठीक है, +3 और फिर +1, ये इसकी पावर आपने लिखी, ये जो +1 है ये इसकी पावर आ जाएगी, फिर नेक्स्ट माइनस, और ये लिख लेंगे 5, ये जो 2 है ना ये n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2n+,
और 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2। अब जी नेक्स्ट अगर आप देखें ये चीज़ और ये दोनों सेम है, इसका मतलब है ये आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपने ये करना है नेक्स्ट के 5 की पावर जो 2n+2 है ये आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं ये समझ लें। इधर बाहर आ गया, इधर बाकी क्या रह गया जी 5 माइनस इधर से ये सारा बाहर चला गया, जब कुछ भी ना बचे तो आप 1 लिख सकते हैं, ये आपने लिख दिया 1। अब नेक्स्ट डिवाइड में भी ना आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए ये 5 की पावर 2n+2 है और इधर 5 की पावर 2n प्लस ये 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। बेशक एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, फिर हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे भी 2n प्लस ये मैं लिख लेता हूँ 4 माइनस और ये इसी तरह मैंने लिख दिया जी 5 की पावर 2n+2। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला टर्म आप इसी तरह लिखें 2n+2 और ये 5 - 1 ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय। अब देखें इसको ना हम बिल्कुल इसकी तरह पहले बना लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। 5 की पावर ये जो 2n है ना, हमें यहाँ पे चाहिए 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप लिख लें 2। अब बाकी जो 2 है वो किधर जाएगा, आप इधर साथ 5 लिख के इसकी पावर लिख दें 2, क्योंकि बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐड करें तो देखें वापस वही चीज़ बन जाएगी। सो इसको आप ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब ये बाकी आप लिख लें माइनस और ये 5 की पावर 2n+2। अब आप अगले स्टेप में इसको ले लें कॉमन लेके उसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। सो ये 5 की पावर 2n+2, ठीक है, ये आ गया 4 डिवाइड बाय। अब आप ये टर्म और ये टर्म देखें सेम है, तो आप कॉमन ले लें जी 5 की पावर 2n+2। अब देखें ये चीज़ आपने कॉमन ले ली, बाकी रह गया 5 की पावर 2 फिर माइनस ये सारा आपने कॉमन ले लिया। मैंने आपको बताया था जब कुछ भी ना बचे तो आप 1 लिख लेंगे। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों होगी कैंसिल, ये आ जाएगा जी 4 डिवाइड बाय। देखें 5 की पावर 2 होती है 25 - 1 और इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 25 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब ये 4 और 24 मजीद डिवाइड हो सकते हैं, तो ये आपने देखा 4 1 ज़र 4 और 4 6 ज़र 24, तो ये ऊपर 1 और नीचे 6 और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें एक टेक्निक बता रहा हूँ, आप देखा करें जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं ना उन नंबर्स के आप पहले फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनाते हैं देखें, लाइक 16 है तो यहाँ पर आप चेक करें जी कि ये आपने लिखा 16, अब 16 पे 2 का टेबल जाता है तो 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आप 16 को ना 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये जो 16 है इसको यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 2 की पावर 4, ठीक है, और बाकी ये जो बाहर लिखा हुआ है ये इसी तरह आ जाएगा x + 1। अब नेक्स्ट प्लस ये आ गया साइन प्लस का। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये आपने लिखा 20, अब 20 पे 2 का टेबल जा रहा है जी, तो 2 1 ज़र 2 ये 0 इसी तरह, अब फिर 2 5 ज़र 10, अब 5 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का भी नहीं, 4 का है, 5 का ही जाएगा। सो ये 5 1 ज़र 5। अब इसको कैसे लिखते हैं देखें 2 की पावर 2 और साथ 5 आ जाएगा। सो 20 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई साथ आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट 4 है, तो 4 को कैसे आपने लिखना है जी, 4 तो वेरी सिंपल है लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, 2 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। ये जो 4 है इसको आप ऐसे ब्रैकेट बनाएं क्योंकि ब्रैकेट है, और 4 की जगह आप लिखें 2 की पावर ऐसे 2, ठीक है। फिर आप क्या करें, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी भी पावर है, ये जो 4 की जगह आपने लिख दिया 2 की पावर 2, ये जो पावर है ना ये आप इसी तरह से ब्रैकेट बना के ना बाहर लिख दें 2x, ठीक है जी। फिर आप डिवाइड बाय, अब 2 की पावर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिंपल है, ये इसी तरह लिख देंगे 2 की पावर x - 3, फिर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बना दें। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, देखें जी ये 8 है तो 2 4 ज़र 8, फिर 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, तो 1 2 3, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। सो यहाँ पर मैंने लिखा 2 की पावर 3 और बाकी जो ऊपर वाली पावर थी वो आप ऐसे ब्रैकेट बना के वैसे ही बाहर दोबारा से ऐसे लिख दें। अब नेक्स्ट देखें जी क्या करना है। अब ये भी पावर है ये भी पावर है, 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। सो ये आपने लिखा 2, ये बन जाएगा 4x, ठीक है, 4x प्लस, अब 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लस,
और ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आप इसी तरह लिख दें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब नेक्स्ट ये आप लिखें 2, ठीक है, ब्रैकेट में बेशक लिख लें 2। देखिए ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और डिवाइड बाय, अब ये इसी तरह आ गया जी 2x माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई। अब ये 3 जो है ना x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी। सो यहाँ पर आपने लिखा 2 और ये बन जाएगा जी 3x, ठीक है, और फिर प्लस और 3 2 ये आ जाएगा जी 6। अब आगे नेक्स्ट बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें ये सारा टर्म तो पहले आप इसी तरह लिख लें, 2 की पावर 4x प्लस 4, फिर नेक्स्ट प्लस। अब देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है, इनकी पावर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आप इन दोनों की जगह आप a की 2 लिखें, ठीक है, इसकी पावर लिख लें 4x, ठीक है, और फिर प्लस और ये वाला आ जाएगा 2 और 7 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह ये वाला जो है आ गया। अब नेक्स्ट डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी, देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेसिस सेम है, सो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो आप यहां पर लिखेंगे a की 2, फिर आप लिख लें पहले इसकी पावर, ये x माइनस 3 मैंने लिखा, फिर नेक्स्ट प्लस इसकी पावर आ जाएगी ये 3x प्लस 6। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं जी। अब सॉल्व कैसे करना है ये अब आपने बात समझनी है। अब अगर आप देखें तो ये टर्म और ये टर्म तकरीबन सेम है, लेकिन एक चीज का मसला है, यहां पर 4 है और यहां पे 2 है, इसको आप ना इसको भी 2 बना दें। इसको वेरी सिंपल है, देखें 4x प्लस 4 की जगह आप लिखें 2। अब 2 किधर जाएगा, वो 2 आप यहां पर मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और ये 2 की पावर ऐसे 2 लिख दें, क्योंकि बेसिस सेम हो पावर वापस ऐड हो जाती है, तो वापस वही आंसर आएगा। सो ये आपने बाकी लिखा प्लस और 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5, बाकी सेम सारा आपने लिख दिया। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया जी 2। अब देखिए इसमें x वाली टर्म x के साथ सॉल्व होगी, तो ये x और ये 3x, ये टोटल हो गए 4x, और यहाँ पर 6, ये माइनस 3, 6 माइनस 3 ये आ जाएगा प्लस 3। अब नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि ये टर्म जो है ना, देखिए इधर भी है और इधर भी है, दोनों में है, तो कॉमन ले लें। सो यहाँ पर ये 2 की पावर 4x प्लस 2 को हमने ले लिया जी कॉमन। अब बाकी इधर से ये कॉमन चला गया, रह गया जी 2 की पावर 2, फिर प्लस और ये टर्म भी कॉमन ले ली बाहर, इधर रह गया जी 5, और डिवाइड बाय हमारे पास है जी 2 की पावर 4x। अच्छा एक और बात, यहाँ पर भी देखें, अगर इस टर्म को हम इसकी तरह बना लें तो ये कैंसिल भी हो सकता है ना। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम कम कर सकते हैं बड़े इजीली। देखिए 4x प्लस हमें 2 चाहिए तो मैंने 2 लिख दिया। अब 1 किधर जाएगा, तो आप बिल्कुल इसी तरह की बेस बनाएं और ये 1 आप इधर लिख दें, क्योंकि वापस ऐड करेंगे, बेसिस से हम ऐड करेंगे, वही चीज़ बन जाएगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब ये टर्म हमारी हो जाएगी ऐसे कैंसिल, ठीक है, इसको हमने कर दिया कैंसिल। अब बाकी 2 की पावर 2 होती है जी 4 प्लस 5 डिवाइड बाय, ये तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, और 4 प्लस 5 होता है जी 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर बी है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे मजीद सिंपल नहीं हो सकता। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, देखिए इसमें पावर भी नेगेटिव है, लेकिन पावर को हम बाद में पॉजिटिव करेंगे। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब 64 के क्या फैक्टर बन सकते हैं ये देखें, यहाँ पर आपने लिखना है जी 64, अब 2 का टेबल इससे जा रहा है, देखें 2 3 6, 2 2 4, फिर अगेन 2 का टेबल जा सकता है, तो ये 2 1 2 1 रह जाएगा 12, 2 6 12, 2 8 16, और 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1, 1 2 3 4 5 और 6। आप 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिखा जी 2 की पावर 6, ठीक है। बाकी जो बाहर पावर है -2/3 आप वैसे ही लिख दें, और ये डिवाइड भी आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, वैसे 3 की पावर 2, लेकिन बता देता हूँ, देखें 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2, तो 9 को आप लिखेंगे 3 की पावर 2, और बाहर आ जाएगा -3/2। अच्छा अब आपने क्या करना है जी कि ये जो पावर है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चले एक स्टेप कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई -2/3, और फिर इसी तरह डिवाइड, यहाँ पर भी 3 लिखा आपने, 2 मल्टीप्लाई -3/2, क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह इधर भी
अब आप क्या, वैसे डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्ट में आप हैं इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ। अब देखें 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये आपने लिखा जी यहाँ पर 2। देखिए ये माइनस आप इसी तरह लिख देंगे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, और ये डिवाइड। अब इसी तरह ये आपने लिख लिया 3 पहले, अब ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल और बाकी रह गया आपके पास -3। देखिए थोड़ा सा ना इससे ये सिंपल हो गया। अब हम पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कुछ नीचे है ही नहीं, जिसको हम ऊपर शिफ्ट करें इसको नीचे लें तो पावर पॉजिटिव हो जाए। सो जब कुछ भी नहीं होता तो आप 1 सपोज कर लें, ठीक है, इधर भी आप 1 कह दें, तो 1 को आप ऊपर ले जाएं, इसको आप नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया और ये 2 की पावर +4 हो जाएगी। इसी तरह फिर डिवाइड और यहाँ पर 1 को ऊपर शिफ्ट कर लें, ये सारा जब नीचे आएगा तो ये भी 3 की पावर +3 हो जाएगी। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दें। अब हम क्या करते हैं जी, अब मजीद अगर आप देखें तो 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर होता है 16। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2, ऐसे 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, सो ये मैंने 16 लिख लिया। अब डिवाइड बाय, अब इसी तरह 3 की पावर 3 क्या होता है, सो ये 3 की पावर 3 का मतलब है ऐसे 3 × 3 × 3, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, तो ये होगा जी 27। अब फर्दर आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने पिछले कुछ क्वेश्चन में पढ़ी है कि जब आप डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाती है, तो 27 ऊपर आ गया, 1 ये नीचे शिफ्ट हो गया। अब देखें ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 27 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, और इसी तरह 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16। अब ये दोनों मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन है, दोनों पे कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पे जा रहा हो। सो यही फिर आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, इस पार्ट को हम 2 मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, दोनों में से जो आपको आसान लगेगा आप वो कर लीजिएगा। देखिए जी सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि हम ना इसको जरा दूसरा मेथड है उससे सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है जी कि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कैसे लिखता हूँ, देखिए ये भी 3 है, सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसी तरह ये भी 9 है और ये भी 9 है। सो यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये 3 है जो है ना हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 की पावर n, ठीक है, और ये जो पावर है ये भी 3 की पावर है, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगी तो देखें 2 नंबर है, ये जो +n है ये ऊपर जाके हो जाएगा -n, और ये जो -1 है ये हो जाएगा +1, साइन चेंज हो जाता है बेसिकली। अब इसी तरह फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, 9 भी आपके पास 2 हैं तो ये आप एक ही 9 लिखेंगे ऊपर वाला, n+1 इसकी पावर लिख लें n+1। देखिए ये पावर ऊपर शिफ्ट होगी, ये +n है ये ऊपर जाके -n, और ये जो -1 है ये ऊपर जाके +1, साइन चेंज हो गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये +n और ये -n कैंसिल हो गया, 3 की पावर क्या बच गई 1, तो 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, चलें लिख देते हैं। अब इसी तरह 9 में देखें ये +n -n कैंसिल हो गया और 1 और 1 ये हो जाएगा जी 2। अब फर्दर इसको आप जो है ना ये 3 की पावर 1 ये 3 लिख लें। अब 9 को आप फैक्टर बनाएं इसके, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, 9 को आप लिख सकते हैं 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो 1 2, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, और ये जो 2 है ये आप इसी तरह लिख देंगे, ये वाला 2 आपने 3 की पावर 2 लिखी है, बाकी वो 2 इसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें 3 × 3 और 2 2 ज़र ये हो जाएगा 4। अब अगर आप देखें लेट्स सपोज ये 1 आप लिखा रहने दें ऐसे। अब देखें इसकी बेस और ये बेस दोनों सेम है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। सो यहाँ पर आप 3 की पावर 1 + 4 कर लें, 3 की पावर 1 + 4 ये आ जाएगा 5, और 3 की पावर 5 होती है जी 243। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 × 3 ऐसे 5 टाइम, 1 2 3 4 और ये 5, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 3 मैं वैसे आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे बता देता हूँ, ये आप देखें जी, तो यहाँ पे मैं जो है 3 की पावर यहाँ से इसकी मैं पावर बना लेता हूँ 5, ये आपने देखा 3 की पावर 5 ये इक्वल कर दिया ये 243, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये मेथड समझ आ जाता है तो ये ज़्यादा इजी है। बाकी दूसरा मेथड भी है हमारे पास, इसको आप देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम ये करेंगे
कि जिसके फैक्टर बन सकते हैं पहले फैक्टर बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मली हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सो यहाँ पर हम ये करेंगे जी कि ये 3 की पावर n इसी तरह मैं लिख दूंगा, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई 9 को हम लिख सकते हैं जी 3 की पावर 2, ये हम चेक कर चुके हैं। सो 9 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 और जो बाहर पावर है इसकी n+1 वैसे ही लिख दिया। डिवाइड बाय अगेन इसी तरह ये 3 की पावर n-1 ये इसी तरह आ गई। मल्टीप्लाई और ये जो 9 है 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो यहाँ पर भी आप 3 की पावर 2 और जो इसकी बाहर वाली पावर है n-1 वैसे लिख लें। अब आप क्या करें, ये जो 2 है ना ये इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये भी। सो इसको आप इसी तरह लिख लें 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 3, देखें ये हो जाएगा 2n+2, 2n+2। इसी तरह डिवाइड बाय भी ये आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2, ठीक है। इस 2 को आपने इधर भी इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों की बेस सेम है, ठीक है। जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पर आपने एक ही बेस लिखी दोनों की जगह n, आप इसको n थोड़ा सा मैं बेहतर कर देता हूँ, आप इनको ऐड कर लें तो n प्लस ये पावर आ गई, अब इसको भी इसमें ऐड कर लें 2n+2 हो गया। अब डिवाइड में भी ऐसे ही केस है, दोनों की देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो एक ही 3 लिख के पहले हम इसकी पावर लिख लेते हैं n-1, फिर नेक्स्ट प्लस अब इसकी पावर आ जाएगी 2n-2। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करना है जी, देखें यहाँ पर आपने लिखा ये 3, अब देखें 2n और n ये हो जाएगा 3n+2। इसी तरह डिवाइड बाय आप करेंगे 3 लिखेंगे, देखें ये 2n और ये n ये हो जाएगा 3n और -1 -2 ये आ जाएगा -3। अब अगेन ये भी 3 है और ये भी 3 है तो इसकी वैल्यू ऊपर शिफ्ट कर लें। सो ऊपर वाला आप इसी तरह लिखें 3n+2, इसकी जो पावर है ना ये ऊपर शिफ्ट करें, ये देखें ये प्लस में ये हो जाएगा -3n और जो माइनस में ये ऊपर जाके हो जाएगा +3। अब आप इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो देखें ये +3n -3n कैंसिल हो गया, 2 + 3 ये हो जाएगा 5। इसको आप चेक कर चुके हैं, ये ऊपर टॉप पे देखें तो 3 की पावर 5 का मतलब है 243 और यही आपका आंसर बी है। आप जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। अच्छा पार्ट नंबर 9 में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कहीं मिस्टेक है, तो अब जो वैसे आपकी बुक आई है उसमें यहाँ पर 4 ही लिखा हुआ है। ये मैं आपको ना बुक से भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये आपका पार्ट 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 ही है, सो आप भी इसको 4 कर लें तो ये ज़रा करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बाकी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है, आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अब ट्रिक क्या है, देखें ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब इसमें अगर 5 की पावर n अलग कर दें और इसमें भी 5 की पावर n अलग कर दें तो ये ज़रा कॉमन फिर हम ले सकते हैं। इधर भी देखें 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n है। सो इसको देख के ना आप यहाँ पर भी ये याद रखें कि इसको भी आप 5 की पावर n बना लें, 3 को अलग कर लें। अब अलग कैसे करते हैं, देखें ये आपने लिखा जी 5 की पावर n फिर मल्टीप्लाई, अब अलग किया जाता है यही बेस लिख के 3 की पावर 5 की पावर 3 लिखेंगे ऐसे, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर वापस ऐड करें तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट -6, यहाँ पर भी आप ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब नेक्स्ट ये भी ना 5 की पावर n अलग कर दें, ये 1 अलग करना, लेकिन 1 इसी बेस के साथ। सो यहाँ पर आप डॉट या मल्टीप्लाई कह सकते हैं इसको, 5 की पावर ये आ जाएगा 1, ये 5 की पावर आपने अलग कर दी। अब डिवाइड बाय आपने किसी किस्म का फिलहाल चेंज नहीं करना, आप ऐसे ही लिख दें 9 और ये 5 की पावर n फिर -4, ठीक है, और ये भी 5 की पावर n। अब आपने ये करना है कि देखें ये टर्म इस साइड माइनस के इस साइड पर भी है, माइनस के उस साइड पर भी है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। सो आपने क्या करना है जी 5 की पावर n कॉमन ले ली, बाकी देखें ये कॉमन ले लिया, ये रह गया 5 की पावर 3 फिर माइनस, इधर से ये चीज़ आपने कॉमन ले ली, बाकी क्या रह गया 6 6 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6। अब डॉट की जगह हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब डिवाइड में भी देखें ये जो है ना ये इस तरफ भी है इस तरफ भी है, दोनों तरफ है, तो कॉमन ले लें, तो ये भी 5 की पावर n जब कॉमन लेंगे तो ये कॉमन चला गया, बाकी इधर से रह गया 9 फिर आगे ये माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा जी 4, क्योंकि ये हमारी टर्म जो है ये हमने ले लिया कॉमन।
अब इसका फायदा क्या है, देखिए ये हमारा टर्म होगी दोनों तरफ से कैंसिल। अब बाकी क्या रह गया, अब इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हैं। अब आसान तरीका यह है कि 5 की पावर 3 क्या होता है। 5 की पावर 3 होता है जी 125। ये साइड पे बता देता हूँ। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। 5 5 है 25। 25 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। माइनस 6 5 ये आ जाएगा 30, डिवाइड बाय 9 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब 125 में से 30 माइनस करें तो ये 95 और डिवाइड बाय 5, इन दोनों को अगर आप फर्दर डिवाइड कर लें तो यहां पर आप कैलकुलेटर यूज कर लें जी। ये आप देखें, ये सिंपल आपके पास 19 आ रहा है और यही आपका फाइनल आंसर बी है। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अगर x की ये वैल्यू आपके पास हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस सारे की वैल्यू आप फाइंड करें। अब इसमें आपने करना क्या, देखें एक तो इसमें x है और प्लस दूसरा इसमें 1/x है। देखिए x की वैल्यू तो आपके पास है, ये मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8। आपको क्या चाहिए, देखिए x तो आपके पास है, अगर आपके पास 1/x आ जाए तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये सारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस सारी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये बड़ा आसान है, x तो चले है, अब 1/x कैसे आएगा, वेरी सिंपल है। तो देखें ये आपने लिखा 1/x, तो 1 को आप इसी तरह लिख दें, x की जगह ये वैल्यू आपके पास x की तो है, आप लिख दें 3 प्लस √8। ठीक है, इसको अब आपने रेशनलाइज कर लेना है। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखें जो नीचे वाली टर्म है इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आप पहले ऐसे ही लिख लें, ये मैंने लिखा 3 प्लस √8। अब रेशनलाइज करना आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि ये जो प्लस का साइन है ना, इसको आप माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे इसी टर्म को और इसी से आप डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये सारी टर्म ऊपर वाली इस नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा 3 माइनस √8 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर लिख देता हूँ, छोटा सा लिख देते हैं जी यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो ये समझ लें a है और ये समझ लें b है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, ठीक है, फिर आता है माइनस और ये b है हमारा, जो भी है आप ये लिखा और इसका आप कर दें स्क्वायर। अब फर्दर ये 3 माइनस √8 ऊपर वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी। देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अब क्या होता है जी, मैं आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 9, फिर माइनस और ये हो जाएगा जी कैंसिल, सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 8। इसको मजीद सॉल्व करें, 3 माइनस √8 डिवाइड बाय 9 माइनस 8 क्या होता है 1। अब मजीद अगले स्टेप में आप 1 को भी ना लिखें, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर यही सारा कुछ आएगा। अब देखें ये वैल्यू जो आपके पास है ये 1/x की वैल्यू है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लें, ये सारा 1/x है। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी, ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ इन दोनों को क्या करना है जी, ये देखें ऐड करना है। अब दोबारा से ना ये सारा क्वेश्चन मैं दोबारा से यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ। ये आप देखें, ये मैंने लिखा जी x प्लस 1/x, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसी का आंसर फाइंड करना है। अब देखें इसमें x की वैल्यू भी हमारे पास है, जो कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 3 प्लस √8 है, फिर ये प्लस और 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू ये आपने फाइंड की हुई है 3 माइनस √8। इसको अगर आप सॉल्व करें, आप देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3 क्या होता है जी 6, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इस टर्म की वैल्यू क्या है, ये आपके पास इसकी वैल्यू है 6। अब जी नेक्स्ट इसका है पार्ट 2। अच्छा, यहां पर आपने एक बात मेरी बड़ी गौर से सुननी है। देखिए यहां पर आपने ये करना है कि x की वैल्यू आपके पास ही मौजूद है और इसी तरह अब आप क्या करेंगे 1/x निकालेंगे। जैसे यहां पर आप देखें x की वैल्यू थी, आपने 1/x निकाला, ये सारा आपने सॉल्व किया ऐसे, ये सारा यहां तक। फिर चूंकि इस पार्ट में आपको ऐड करना था दोनों को, तो दोनों को आपने क्या किया जी, ये आपने दोनों को ऐड कर लिया। अब इसी तरह यहां पर भी सारा प्रोसेस करना है, x और 1/x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे दिया जाता है कि ये पार्ट भी साथ दिया हुआ है और आप एक दफ़ा हल कर चुके हैं,
फिर आपको दोबारा से हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू भी है, यहाँ पर मैं ना दोबारा से ये हमने क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ x माइनस 1/x। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास है जो कि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर माइनस है। फिर अब देखिए 1/x की वैल्यू भी आपके पास है, ये कहाँ से आएगी, ये भी आपने सारी ये अपने सारा प्रोसेस करके फाइंड की। लेकिन यही चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आप सॉल्व कर चुके हैं, अगर लेट्स सपोज ये पार्ट आपके पेपर में नहीं आता, आपने सॉल्व नहीं किया हुआ, फिर यहाँ पर आप सारा ये समझ लें, ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पर ये करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप क्या समझेंगे कि आपके पास ये जो 1/x की ये वैल्यू जो आ चुकी है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखें 3, हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आप इसको सॉल्व कर लें, देखें 3 प्लस अंडर रूट 8, ये जब माइनस है ब्रैकेट ख़त्म करें -3, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब देखें ये +3 -3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, ये कितनी दफ़ा अंडर रूट 8 है जी 2, तो ये 2 अंडर रूट 8 आ जाता है। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ एक, क्योंकि शायद आपको समझ ना आए। देखिए सपोज करें इसकी जगह लिखा हुआ x, फिर प्लस इसकी जगह भी लिखा हुआ x प्लस x क्या होता है जी 2x। इसी तरह यहाँ पर समझ लें कि ये जो भी है ये आ जाएगा 2 और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको मैंने ऐसे समझा दिया, तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है। अब सिर्फ एक बात समझने वाली थी कि अगर आपको पेपर के अंदर ये दोनों पार्ट्स दिए जाएं, फिर आपने एक ही दफ़ा सारा प्रोसेस करना है, इसके लिए दोबारा से ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पार्ट आपके पेपर में नहीं आता, डायरेक्ट ये आ जाता है, ज़रा सी बात है, फिर तो आप x की वैल्यू तो चले लिख लेंगे, 1/x की वैल्यू तो नहीं होगी ना, फिर 1/x की वैल्यू आपने निकालनी है इस प्रोसेस की तरह, ये सारा ये ऐसे सॉल्व होना है। यहाँ पर ना मैं आपके लिए स्टेप्स लिख देता हूँ ये, ताकि आप परेशान ना हो। देखिए एक तो आपको x की वैल्यू चाहिए, ये x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 3 प्लस अंडर रूट 8, ये तो आपके पास ऑलरेडी है। अब दूसरा आपने क्या करना है जी, 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/x की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास आएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। कैसे निकालनी है, ये ऐसे इस प्रोसेस से दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी जब, ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी कि इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को ऐसे, ये x की वैल्यू फिर ये माइनस और ये 1/x की वैल्यू, दोनों को सॉल्व करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं इसके कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। देखिए जी इसमें लिखा हुआ x² प्लस 1/x², यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है जी कि 3 प्लस अंडर रूट 8, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये तो मसला आपका हल हो गया। अब आपने क्या करना है जी, x से फिर आपने देखिए आपका समझ लें ये 1/x भी है, आप इससे निकालेंगे 1/x। अब 1/x कैसे निकालना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने ये 1/x, ये 1 की वैल्यू, ये x की वैल्यू यही वाली, और इसको आगे आपने ये रेशनलाइज करके ना सारा सॉल्व किया है ऐसे, यहाँ तक आपने सॉल्व करके ये 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 3 माइनस अंडर रूट 8, तो ये आपके पास x भी आ चुका है, 1/x भी आ चुका है। अच्छा अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपने प्लस कर देनी है, यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये आपका दूसरा स्टेप समझ लें। अब आपने x, ठीक है, और प्लस 1/x, इन्हीं दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। अब ऐड कैसे करना है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपने सॉल्व किया था पार्ट 1 में, ऐसे x प्लस 1/x को ये ऐड किया, 6 आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये आपकी वैल्यू समझ लें आपने कर लिया, ये आपके पास आ गया 6। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज पेपर में सारे पार्ट्स आ रहे हैं, फिर आपको बार बार करने की, एक ट्रिक माइंड में रखें, जो चीज़ आपने एक दफ़ा सॉल्व कर दी है दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज पेपर में डायरेक्ट सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, फिर आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, सो दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी टेकिंग स्केयर ऑन
बोथ साइड, बी का मतलब बोथ और एस का मतलब साइड, बोथ साइड, ये स्केयर है। चलें स्पेलिंग में प्रॉपर लिख देता हूँ, परेशान ना हो। अब आपने क्या करना है जी, ये आपने लिखा x प्लस 1/x, ये इसका आ गया स्केयर। इसी तरह 6 का भी ये हो गया स्केयर। अब इसको जस्ट आप सॉल्व करेंगे। अब देखें ये समझ लें a है और ये समझ लें b है, a प्लस बी होल स्केयर, इसका एक फार्मूला है छोटा सा। वो फार्मूला क्या है, जिसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि नजर आए प्रॉपर। a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये जो स्केयर वाली टर्म है ना, ये आपके पास मौजूद है। अब आपने इसको ओपन करना है इसके अकॉर्डिंग, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं जी a का स्केयर, फिर प्लस ये हो जाएगा b का स्केयर, फिर प्लस 2 ये a और ये आ जाएगा b। और यहाँ पर 6 का स्केयर तो होता है 36, 6 का स्केयर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 36। अब a आपको इसको कह रहे हैं और सारे को b, तो यहाँ पर आ जाएगा जी x, a का स्केयर, फिर b का स्केयर है, b आपके पास है जी 1/x, फिर प्लस 2a और ये आ गया b। अब देखें x का बन जाएगा ये स्केयर, फिर प्लस, अब स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आएगा और स्केयर ये x पे आएगा तो ये x का स्केयर बन जाएगा, फिर प्लस। अब देखें ये हो गया कैंसर, 2 1 2 इज इक्वल टू 36। अब चूंकि आपको इसकी वैल्यू सिर्फ चाहिए तो ये आप इधर ही रहने दें, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और ये 2 जो प्लस 2 है ना दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा -2, ठीक है। और 36 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 34 आपके पास, ये देखिए इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे थे, इसकी वैल्यू आ गई है 34 और यही आपका आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, ये भी वेरी सिंपल है। देखिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, जब ये टर्म स्केयर वाली हो, दूसरी भी स्केयर वाली हो और बीच में माइनस हो, आपको ये एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब आप एक दफ़ा उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पर भी आपने ये समझ लें सारे के ऊपर स्केयर है, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है, इसलिए इसको ए का स्केयर समझ लें, ये समझ लें 1/x लिखा है और उसका स्केयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे x माइनस 1/x, एक दफ़ा बल्कि पहले बेशक प्लस का कर लेते हैं, बेशक माइनस का लिखा देता भी ठीक है, और इसी तरह x माइनस 1/x। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। वैसे आपने ये वैल्यू अब फाइंड की हुई है ऑलरेडी पार्ट 1 में और ये पार्ट 2 में, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख लें। लेकिन अगर पेपर में सिर्फ डायरेक्ट ये एक पार्ट आ जाता है, बाकी वो नहीं आते, फिर आपको सारा कुछ ये हल करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए मैं आपके लिए कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहेगा। अब स्टेप्स क्या हैं जी, देखिए x की वैल्यू तो आपको गिवन है, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। गिवन क्या है, वो वैल्यू है जी 3 प्लस √8, ये आपको गिवन है, इसका मसला हल हो गया। दूसरा आपको चाहिए 1/x। अब 1/x को आप कहाँ से लाएंगे, तो 1/x आपने जैसे पार्ट 1 में ये ऐसे 1/x को ऐसे सॉल्व करके रेशनलाइज करके ये निकाला था ना, 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 माइनस √8, ये आ गई इसकी वैल्यू भी। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, इन्हीं दोनों को, x प्लस 1/x। अब ऐड कैसे करना है, ये सारा कुछ आपने किया जी पार्ट 1 में ऐसे, ये आपने वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अच्छा ये काम तब करना है जब अकेला ये पार्ट डायरेक्ट आ जाए। अगर ये 3-4 सारे पार्ट इकट्ठे आ जाएं, फिर आपने एक दफ़ा हल कर दिया ना, बार बार फिर हल नहीं करना, ठीक है। ये हल हो गया जी। अब इसी तरह x भी है 1/x भी है, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन आपने की थी पार्ट नंबर 2 में, ये भी दिखा देता हूँ, ये ऐसे ये आया था 2√8, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 2√8। अब आपके पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है। प्लस वाले की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6, और जो माइनस वाला है इसकी वैल्यू है 2√8। अब ये नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं सिंपल वाले, तो 6 2 आ जाएगा 12 और √8, और यही आपका आंसर बी है, ठीक है। देखें अगर तो आपको वो शुरू वाले पार्ट्स दिए जाएं साथ, फिर आपका ये आगे वाले पार्ट्स आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिए जाते फिर ये सारा कुछ हल करेंगे, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन मतलब बन जाता है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, अगर तो वो शुरू वाले पार्ट भी आपके पास क्वेश्चन में हो, आप हल करके आए हो, तो फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे,
देखिए ये जो है ना, ये प्लस वाला है, यहाँ पर आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू आपने जो निकाली थी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपने 34, वो पार्ट नंबर हमारे पास था जी, शायद ये पार्ट नंबर 3 था, ये वैल्यू आपने निकाली थी इसकी 34, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख लेनी है। लेकिन अगर डायरेक्ट ये पार्ट आता है फिर आप क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ आपके पास है जो कि है 3 प्लस अंडर रूट 8, इससे आप क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू 1/x की। ये वैल्यू कैसे निकालनी है पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ, वो वैल्यू आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आ जाती है 6। ये भी पार्ट 1 में हम किया है। अब चूंकि हमें इसका चाहिए होगा स्केयर, स्केयर से फिर 4 की तरफ जाएंगे, इसका आप दोनों तरफ लेंगे स्केयर, तो ये टर्म आ जाएगी जी कुछ स्केयर वाली फॉर्म ऐसे आ जाएगी 34, और ये फॉर्म आप यहाँ पर लिखेंगे और इसका अगेन आप स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 4, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अगर तो ये बाकी पार्ट्स भी शामिल हों फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट ये आता है फिर ये हल करके यहाँ पे आप पहुँचेंगे। अब आप इसका स्केयर लें, एक्स का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू 34। ये हमने स्केयर ले लिया इधर भी और इस तरफ भी स्केयर, ये a है और ये सारा b है, a प्लस बी होल स्केयर। तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी, दोबारा से लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब ये जो स्केयर वाली टर्म है ना, ये हमारे पास मौजूद है, इसको ओपन करना है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें a स्केयर है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सपोज ये a स्केयर फिर प्लस बी स्केयर फिर प्लस 2a और ये b। अब a हमारे लिए ये वाला है, ठीक है, और b ये सारा है 1/x स्केयर। अब इसी तरह 2a और ये b इज इक्वल टू, अब 34 का स्केयर, 34 का स्केयर ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे चेक कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, 34 का मैंने स्केयर लिया तो 1156, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1156, ठीक है जी। तो इसको वैसे आप यूं भी कर सकते हैं 34 मल्टीप्लाई 34, तब भी ये 1156 ही आएगा। अब देखें ये पावर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर आ जाएगा 4, जो कि हमारा बेसिकली टारगेट भी है। ये स्केयर 1 का स्केयर 1 और ये x की पावर ये बन जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएंगे कैंसिल, 2 1 2 और ये 1156। अब ये जो प्लस 2 है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसको हम इधर ही रखेंगे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और 1156 और ये जो प्लस 2 है इधर आके हो जाएगा -2। अब इसमें से जब आप 2 माइनस करेंगे तो ये 154, और बेसिकली इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि वैल्यू आ चुकी है, और यही आपका आंसर बी है, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, अगर पार्ट नंबर 6 को आप देखें तो x माइनस 1/x है, ये पार्ट नंबर 2 की तरह है। ऐसे पार्ट नंबर 2 में जो आपने वैल्यू निकाली हुई है ना, ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, और आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू क्या है जी, 2/8। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कि x माइनस 1/x की वैल्यू है सिर्फ बगैर पावर की, ये जो सारी वैल्यू इसकी वैल्यू थी 2/8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ये वाला पार्ट सिर्फ डायरेक्ट ये आ जाता है, बाकी शुरू वाले नहीं आते, फिर आप ये डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं लिख सकते ना, आप इसके लिए फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, आपको सिर्फ दी जाएगी x की वैल्यू जो कि है 3 प्लस √8। x के बाद आपने निकालना है 1/x। ये 1/x मैंने पार्ट 1 में जैसे आपको सिखाया है, 1/x की वैल्यू आपके पास आएगी 3 माइनस √8, ठीक है। ये 1/x में चलें दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें, ठीक है, 1/x ऐसे हमने सारा जो निकाला था, पार्ट 1 को आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। 3 माइनस √8 इसकी वैल्यू आ जाती है। जब ये दोनों आ जाएंगी तो दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x माइनस 1/x। अब माइनस कैसे करना है ये चीज़ आपने सीखी है जी पार्ट नंबर 2 में। तो ये वैल्यू आएगी 2/8, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2/8, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा, देखें इसके ऊपर हमें स्केयर चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो x माइनस 1/x का आपने कर लिया ये स्केयर, और इसी तरह 2/8 का भी आप कर लेंगे ये स्केयर। अब ये स्केयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ये सारा ऑलरेडी बन चुका है। जस्ट इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें,
अब सॉल्व कैसे करना है, देखें ये जो पावर है ये इन दोनों के ऊपर आएगी, तो ये 2 की पावर भी बन जाएगी ऐसे 2, और ये जो √8 है इसकी पावर भी बन जाएगी 2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी थी, चलें वो भी मैं यहाँ पर ना साइड पे बता देता हूँ। अगर ए बी हो, इसकी पावर n हो, तो ये पावर ए के ऊपर भी लिखी जाती है और ये पावर बी के ऊपर भी लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये केस हुआ है। अब 2 की पावर 2 क्या होता है जी, 2 की पावर 2 होता है जी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 8। ठीक है, और 4 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और यही आपका आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बड़ी डिटेल से समझाया। अगर आपको नहीं आइडिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो आप एक दफ़ा देख लें। वैसे यहाँ पर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिंपल सादा सा मतलब यह है कि आपने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। सच दैट अगर ये चीज़ आपके पास हो, इसको आप सॉल्व करें, पी और क्यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। देखें पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रैशनलाइज करते जाएं। जब ये इस तरह की फॉर्म बन जाए ना, तो फिर आप कंपेयर कर लेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आप क्या करें, इसको यहाँ पर दोबारा से लिख लें। तो ये 8 - 3 √2, ठीक है जी, डिवाइड बाय 4 + 3 √2, ये दोबारा से लिखा। इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये देखें ये प्लस है ना, इसको आप कर दें माइनस, ये 4 माइनस हो जाएगा, बाकी 3 √2 आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया ये, और इसी से आपने क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, बाकी इज इक्वल, और ये सारा आपने वैसे ही लिख देना है पी, और ये क्यू, और ये √2। अब आप ये ऊपर वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे दोनों डिफरेंट है, इसलिए आप पहले ब्रैकेट में लिख लें दोनों को। 8 - 3 √2, ठीक है जी, मैंने ये लिखा ब्रैकेट में, इसको कर दिया, और इसके साथ ये वाली जो वैल्यू है 4 - 3 √2, इसको भी कर दिया ब्रैकेट में, डिवाइड बाय। अब देखें ये एक फार्मूला है a + b a - b। इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था जी, a + b, और a - b को हम लिखते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ये सपोज कर लें a है, तो ये मैंने कर दिया जी a का स्क्वायर, फिर आता है जी फार्मूला के अंदर माइनस, और b, ये सारा b है, तो ये आपने जो भी है इसको आपने लिख दिया, और ये कर दिया इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू p + q √2 सेम आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आपने अच्छे से समझना है। देखिए पहला नंबर इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 लिखना है, फिर आगे ये सारा 4 - 3 √2, फिर नेक्स्ट -3 √2, ये सारा अब इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है जो कि सबसे आसान है। अब डिवाइड बाय आप क्या करें, देखें 4 का स्क्वायर ये मैं आपको बता चुका हूँ, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ये आ जाएगा 16, फिर माइनस। अब स्क्वायर इन दोनों के ऊपर आएगा, स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा 9, और ये स्क्वायर जब इस टर्म के ऊपर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2, और इज इक्वल टू p + ये q √ आपने 2 लिख दिया। मतलब ये टर्म सेम चल रही है वैसी की वैसी। अब आपने क्या करना है जी, 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 के इसके साथ भी और 8 को इसके साथ भी। 8 4 ये हो जाएगा 32, ठीक है, फिर -8 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, और 7 क्या आ जाएगा, √2, ये आपने √2 लिख दिया। अब नेक्स्ट माइनस, अब देखें ये वैल्यू इसके साथ भी और ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देखें 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये आ जाएगा 12 √2, क्योंकि देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो आप यहाँ पर एक और स्क्वायर भी ले सकते हैं। दूसरा आसान तरीका ये है, देखिए ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ये क्या हो जाएगा जी 9, और √2 का क्या बन जाएगा, √2 का आप ऐसे कर लें स्क्वायर। ठीक है, बाकी डिवाइड बाय ये 16, और 9 2 ये आ जाएगा 18, और ये वैल्यू p + q √2 सेम वैल्यू आ गई। इसी तरह अब मज़ीद देखें जी, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। देखें ये 32 आप इसी तरह लिख लें, 32
फिर देखें ये वैल्यू जो है ना, ये दोनों सेम टर्म है। अब सेम से मुराद ये है कि सपोज कर लें ये x लिखा हुआ है, ये भी x है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं ना इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ रफ पे आपको समझाने के लिए। -24, आप सपोज कर लें x लिखा हुआ है आगे, फिर -12 और इसको हम x कह रहे हैं, -12 और x। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 24 में जब आप 12 ऐड करते हैं तो वो आ जाता है 36 और साथ आप लिख लेते हैं x। साइन दोनों में से जो बड़े का होता है, बड़ा 24 है, माइनस लगा लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, -24 -12 ये आ जाएगा -36 और ये सपोज कर लें x लिखा हुआ है तो ये आप इसी तरह ऐसे लिख लेंगे। ये इसका तरीका होता है हल करने का। अब नेक्स्ट प्लस, अब देखें ये स्केयर हो जाएगा इसके साथ से कैंसिल, तो सिर्फ 2 रह जाएगा। 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18 और डिवाइड बाय 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 और ये इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब 32 और 18 ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये आ जाएगा 50, फिर -36 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस q और ये अंडर रूट 2 आ गया। अब ये जो -2 है ये देखें सारा डिवाइड हो रहा है, इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर दें, इसके साथ अलग डिवाइड कर दें। सो यहाँ पर आप लिखें जी 50 डिवाइड बाय -2, फिर ये वाला माइनस और ये वाली टर्म लिखें 36 अंडर रूट 2 और इसके साथ भी आप -2 ऐसे डिवाइड कर लें और इज इक्वल टू p प्लस q और ये अंडर रूट 2 आ गया। अब देखें 250 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये माइनस तो इसी तरह रहेगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा जी 25 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, 236 के साथ जब डिवाइड होगा, ऐसे 36 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 18 और अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q और ये अंडर रूट 2। अब ये जो फॉर्म बनी है ना, ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसकी तरह ही बन गया। देखिए अंडर रूट 2, ये समझ लें q की वैल्यू है प्लस और ये समझ लें p की वैल्यू है। तो यहाँ से आप क्या करें, बल्कि एक काम कर लें, छोटा सा एक काम कर लेते हैं, ज़रा इजी हो जाएगा, आपकी समझ आ जाए। वैसे हल हो जाएगा लेकिन आपकी आसानी के लिए इस टर्म को आप इधर लिख लें पहले। तो ये मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ p प्लस q अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, जब सारी टर्म आप इधर लिख लें और ये सारी आप इधर लिख सकते हैं, -25 प्लस 18 अंडर रूट 2। अब देखें ये वैल्यू इसके बराबर है, फिर आगे प्लस ये इसके आ रहा है अंडर रूट 2 के इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पर आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कंपेयरिंग। तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे, p किसके इक्वल बन रहा है जी, p इक्वल बन रहा है -25 के, और इसके बाद जो q है वो किसके इक्वल बन रहा है, q बन रहा है इक्वल 18 के। ठीक है, अंडर रूट 2 इक्वल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें दो वैल्यूज चाहिए, दोनों वैल्यूज हमने लिख ली हैं और यही आपका फाइनल आंसर भी है, क्योंकि हमने जो फाइंड करना था p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग मीन मदरजा झैल, ये जो नीचे लिखे हुए हैं सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंपल करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आप इनके फैक्टर्स बना लेते थे। अगेन ऐसे ही आपने करना है जी कि यहाँ पर 25 का आप चेक कर लें जी फैक्टर्स क्या बन रहा है। तो ये हमने लिखा 25। आप देखिए 25 के ऊपर 5 का टेबल, तो 5 5 25 और 5 1 5, तो कितने 5 हो गए 1 2। तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं जी 5 की पावर 2। ठीक है, और बाकी जो इसके ऊपर पावर लिखी है 3/2, ये आप वैसे ही लिख लेंगे 3/2। अब नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लाई। आप 43 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम चेक करते हैं साइड पे 243। अब देखिए इस पे 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 का टेबल इस पे जा रहा है। 3 8 24 होगा और 3 1 3। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन 3 का टेबल, 3 2 6, यहाँ से 2 रह जाता है, वो 2 जब 1 के साथ मिलेगा तो 21 बन जाता है। 3 7 21। इसके बाद जी 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, आप इसका मतलब है 243 की जगह 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और बाकी जो इसकी पावर लिखी हुई है 3/5 ये आपने एज इट इज लिख देनी है। अब ये आपका डिवाइड का साइन, इसके सामने बिल्कुल इक्वल का साइन होता है जी। अब नेक्स्ट 16 है, तो 16 को भी चेक कर लेते हैं।
16 पे अगर हम 2 का टेबल लेके जाएं तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, 1 2 3 4। तो अब 16 की जगह हम 2 की पावर क्या लिखेंगे? 4। तो यहाँ पर 16 की जगह आ गया जी 2 की पावर 4, और बाकी जो इसकी पावर लिखी हुई है 5/4, ये हम वैसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब 8 को क्या लिखेंगे? ये वैसे छोटी छोटी चीज़ें अब आपको याद भी होंगी। तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 2। तो देखा आपने 1 2 3, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, और बाहर जो इसकी पावर लिखी हुई है 4/3, ये हम वैसे ही लिख देंगे 4/3। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखें आप, देखिए ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे आप डायरेक्ट कैंसिल कर लें, 5 की पावर 3 लिख लें, लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपने लिखा जी 5, फिर आप लिखेंगे 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2, यानी कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे जी आप इसी तरह 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3/5। वैसे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, आप डायरेक्ट ये कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए स्टेप कर रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। आप इसी तरह यहाँ पर भी आप लिखेंगे जी 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 5/4, फिर इसी तरह 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 4/3। तो ये जो पावर्स थी ना, आपने इनके साथ मल्टीप्लाई कर ली। आप तो ये वेरी सिंपल, आप देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर रहेगा जी 5 की पावर 3। ठीक है, ये हमने लिख लिया 5 की पावर 3, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब ये 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट डिवाइड बाय, इसी तरह ये 4 कैंसिल हो रहा है और 2 की पावर 5, और यहाँ पर 3 कैंसिल हो रहा है और 2 की पावर, ये हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ से आगे समझ लें, 2 स्टेप है हमारे पास, 2 मेथड समझ लें। ठीक है, जो आपको इजी लगेगा आप वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ना आपको दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर हम आर लिख लेते हैं, अगर ये वाला इजी लगे तो इस स्टेप के बाद आपने ये कर लेना है। अब देखें, पहले हम इधर से कर लेते हैं। रूल बेसिकली ये होता है कि देखें, जैसे आप नीचे वाले स्टेप में आए, देखें बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर लेते हैं। इसी तरह अगर पावर सेम हो, ठीक है, पावर सेम हो तो आप बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं एक आसान ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ। देखिए जो चीज़ सेम होती है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं ना, तो यहाँ पर पावर क्या है? सेम है ना। सो यहाँ पर आप लिखें 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई 3, और जो दोनों के ऊपर 3 है वो आप एक ही दफ़ा लिख दें ऐसे। अब डिवाइड बाय, इसी तरह देखें, आप नीचे देखें तो बेस सेम है, बेस सेम है तो आप बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर ये रूल होता है कि पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो 5 प्लस ये 4 हो जाता है। ये रूल आपने याद रखना। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, आप वैसे कर लें, दोनों ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, 5 3 ज़ार, ये हो जाएगा 15 की पावर 3, डिवाइड बाय यहाँ पर 2 की पावर, ये हो जाएगा 5 और 4 ये 9। अब नेक्स्ट अगर आप चेक करें 15 की पावर 3 कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये आ जाएगा 3375। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी। तो अभी हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं जी 15 की पावर 3, तो ये मैंने लिख दिया 15। अब जो ज़्यादा पावर होती है 2 से ज़्यादा, वो इस बटन से लिखते हैं, ये अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है। अब आप 3 प्रेस करेंगे तो देखें 15 की पावर 3 ये इक्वल आ रहा है 3375। ठीक है, अब डिवाइड बाय इसी तरह 2 की पावर 9, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, 2 लिखेंगे, यहाँ से ये बटन प्रेस किया, आप इसके 9 कर दिया, देखें 2 की पावर 9, और ये इक्वल आ जाएगा 512। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी 512। अब चूंकि ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, इसको बेशक आप डिवाइड करके देख लें, तो सो फिर यही आपका फाइनल आंसर भी है। लेकिन इसका आप दूसरा तरीका कि इस स्टेप के बाद अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप एक सिंपल सा तरीका यूज़ कर लें, आप वैसे सॉल्व कर लें। वो तरीका ये है कि यहाँ पर आप 5 की पावर 3 को जो है ना सिंपल अप्लाई कर दें। ठीक है, 5 की पावर 3 जो है वो 125 होती है, यानी कि आप 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें या 5 की पावर 3 ले लें। अब इसी तरह 3 की पावर 3 क्या होती है जी, 27, और डिवाइड बाय, ये देखें ये बेसिस सेम है, ये तो आपको आता है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 2 आप एक दफ़ा लिखेंगे और 5 + 4 कर लेंगे। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा जी 3375, और यहाँ पर 2 की पावर ये बन जाएगा 9। और अगेन अब आप देख चुके हैं कि ये स्टेप आपने ऊपर वाला ऐसे लिखना है, 2 की पावर, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया 29 लग रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 की पावर, आपने भी ये गलती नहीं करनी, 2 की पावर लगे, और 2 की पावर 9 क्या होता है जी, 512। तो आपने देखा ये इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आंसर आपका फिर भी सेम आ रहा है। अब जो आपको ईजी लगता है ना, आप वैसे कर लें।
अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, ये भी वेरी इजी है। देखिए आपने क्या करना है कि जिनके ऐसे फैक्टर्स बन सकते हैं ना, इन सब के आप फैक्टर्स बनाएं। लाइक 54 का हम चेक कर लेते हैं जी यहाँ पर, तो ये मैंने आपके सामने लिखा 54। अब देखिए सबसे छोटा टेबल 2 का स्टार्ट करें। अब 2 जो है ना वो 2 2 जार 4, एक रह जाएगा वो 14 बन जाएगा, 2 7 जार 14। अब 2 का टेबल तो नहीं जा सकता, 3 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 1 2 3। देखिए ये जो है ना ये आप लिख लेंगे 2 और 3 की पावर 3। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 54 की जगह आप लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर जो है ना वो आप 3 लिख लेंगे, 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 27 को चेक कर लें। ठीक है, वैसे ही आपको आइडिया होना चाहिए आप, क्योंकि बहुत दफ़ा हम हल कर चुके हैं, लेकिन चलें दोबारा से हम देख लेते हैं 27। तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 1 2 3। 27 को आप लिखेंगे 3 की पावर 3, ये आपने लिख दिया। अब इसके ऊपर जो पावर पड़ी हुई है 2x, वो आप वैसे ही लिख देंगे 2x। और ये जो है बना हुआ ना ये अंडर रूट और छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से बताऊंगा। आपने लिख देना जी 1/3 जो लिखा हुआ ना यहाँ पर। अब इसका थोड़ा सा चलें आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पर लिखा हो ऐसे 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अच्छा चलें एक और बात बता दूँ, अगर स्टूडेंट पूछते हैं कुछ सर अगर यहाँ पर 2 लिखा हो तो फिर क्या होगा, फिर भी वो 1/2 ही रहेगा, इसलिए 2 लिखा हो या ना लिखा हो वो 1/2 ही रहता है। अब इसी तरह अगर 3 है तो इसको आप 1/3 कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा इस सारे को हमने लिख दिया 1/3, 27 को लिखा 3 की पावर 3, बाकी ये इसी तरह आ गया। ठीक है, कितना ईजी है। अब डिवाइड बाय आप करेंगे जी 9। अब 9 वैसे आपको अब आना चाहिए, ये आता है जी 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 3 की पावर 2, ये लिखेंगे 3 की पावर 2। और जो ऑलरेडी पावर लिखी हुई है ये आप इसी तरह ऐसे बाय लिख देंगे x + 1। अब नेक्स्ट आगे प्लस का साइन है। अब 216 को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी कि ये क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये समझने वाला है। देखें अगर 2 का टेबल हम लेके जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि वो करते हैं जी 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। जबकि आप देखें तो 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 16 तो नहीं आता ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात होती है कि अगर आप एक डिजिट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करें तो फिर आप डायरेक्ट 2 के ऊपर नहीं कर सकते, आपको 0 बनाना पड़ेगा बीच में। अगर ये बात समझ नहीं आती फिर आप यूं करें, ऐसे पेयर बना लें। 2 का 20 एंड 21 पे टेबल लेके जाएं, 2 10 जार 20, एक रह जाएगा वो 16, 2 8 जार 16। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। अब नेक्स्ट आसान है, 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8। फिर नेक्स्ट इसको देखें तो 2 2 जार 4, एक रह जाएगा 14, 2 7 जार 14। अब 3 का टेबल 3 3 जार 9, सॉरी 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो 2 है वो 3 है और इसी तरह 3 भी जो है वो 3 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 216 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 3 की पावर भी 3 लिखेंगे, 3 की पावर आ जाएगा 3। और बाकी ये जो 3 लिखा हुआ है ये आप इसी तरह लिख दें ब्रैकेट में 3 और इसकी पावर 2x - 1। ठीक हो गया जी। अब आपने मजीद क्या करना है आप देखते जाएं, ये तो सिंपल है, इसी तरह लिख दें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप ये करें 3 2 जार 6 कर लें। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 3 और इसकी पावर आ जाएगी 6 और बाहर जो है वो 1/3। अब डिवाइड बाय इस 2 को x के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2x + 2 और प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो दोनों हैं ये 3 3 हैं, मतलब ये तो इसी तरह आ जाएगा 2 की पावर 3। लेकिन ये देखें 3 इधर भी बेस 3 है इधर भी बेस 3, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो यहाँ पर आप एक 3 लिखेंगे, बेशक इसकी पावर आप पहले लिख लें 2x - 1 और फिर इसके साथ ये वाला 3 आप ऐड कर लें, क्योंकि बेसिस पावर ऐड हो जाती हैं अगर बेसिस सेम हो। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये आपने कैंसिल कर देना है। ठीक है, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, तो यहाँ पर 3 की पावर बन जाएगी जी 2x, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रहेगा। और डिवाइड बाय इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जी तो ये 2x + 2 ये इसी तरह आ गया प्लस 2 की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई। अब ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन 2x आप लिखें और ये -1 + 3 ये आ जाएगा +2।
अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिस सेम है, सो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 2 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 एक लिखेंगे और ये 2x प्लस 3 कर लेंगे, 2x प्लस 3। ठीक है जी, डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, देखें ये टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों सेम है, दोनों तरफ है, सो इसको आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, आपने कॉमन ले लिया। बाकी इसमें क्या रहेगा जी, इधर जब कुछ भी नहीं रहेगा तो आप 1 लिखेंगे, फिर आगे प्लस है, इधर से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3। ये स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इसको हम 2 बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं तो एक और प्रोसेस भी हमारे पास है, वो ये है कि आप इस, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, सो इसकी पावर को आप ऊपर शिफ्ट कर लें, ये ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाएगा बजाय ऐसे करने के। ये आप लिखें 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें और ये हो जाएगा जी 3, 2x प्लस 3, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये -2x और ये भी क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और डिवाइड बाय आपके पास रह गया 1 प्लस, अब 2 की पावर 3 होता है जी 8। ये अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। सो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब 3 और 3 की पावर 3 माइनस 2 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ऐसे ही रहने दें, और 8 प्लस 1 ये आ जाएगा 9। और इसको अगर आप मजीद सिंपल कर लें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। देखें ये आपस में कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 3। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर आ गया है। आप जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये समझाऊंगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेने, इसके भी फैक्टर बना लें और इसमें आपने पॉइंट ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलें आप देखते हैं जी। सबसे पहले हम 216 को देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा जी 216, अब 2 का टेबल, लेकिन 2 मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई है कि आप पहले 2 नंबर पे टेबल लेके जाएं। 2 10 ज़ार 20, ठीक है, एक रह जाएगा 16 2 8 ज़ार 16। ठीक है, अगर एक पे लेके जाते हैं तो फिर आप ज़रा गलती ना करें, फिर वो गलती स्टूडेंट कर देते हैं, वो 2 1 ज़ार 2 करते हैं, फिर 0 लगाना पड़ता है, फिर नेक्स्ट 2 नंबर पर आप टेबल लेके जाएँ। सो है 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8, फिर नेक्स्ट 2 ज़ार 4, एक रह जाएगा 14 2 7 ज़ार 14, फिर अब 3 का टेबल 3 9 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो 2 है वो 3 है, इसी तरह 3 भी 3 है। सो 216 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और इसी तरह 3 की पावर भी 3 लिख लेंगे, और इसकी जो पावर ऑलरेडी लिखी हुई है 2/3 वो हम वैसे ही लिख लेंगे 2/3। अब मल्टीप्लाई, अब 25 ऐसे आपको पता होना चाहिए, 25 लिखते हैं हम 5 की पावर 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2। अगर नहीं पता तो चलें बता देता हूँ। लेकिन 25, अब 5 5 25 और 5 1, तो 1 2, तो 5 की पावर 2 आ गया। अब डिवाइड बाय, ये जो पॉइंट है ना इसको आपने समझना है। देखें, इसको आप पहले यूं समझ लें कि ये लिखा हुआ है 0.04, तो जब जो पॉइंट लगा हुआ है जिस जगह पे, वहां पे जब आप 1 लिखेंगे, जैसे ही 1 लिखेंगे समझ लें ये पॉइंट खत्म हो गया, और आगे जितने डिजिट हैं 1 2 उतने आप 0 लगा दें, तो ये आपका पॉइंट खत्म हो गया। जब ये पॉइंट खत्म हो गया तो ये समझ लें लिखा हुआ है 004, तो ये 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसको आप फिर 4/100 सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 4/100। ठीक है जी, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है -3/2। पहले हमने क्या काम किया कि इसका पॉइंट ख़त्म किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं वो आप देखिएगा, और बाकी ये जो इसके ऊपर साइन है जी ये आप वैसे ही रहने दें। ठीक है, शुरू में इज इक्वल का साइन बना दें। अब इससे अगला स्टेप, अब ये जो होल पावर है मतलब इन दोनों के ऊपर है, आप अलग अलग अप्लाई कर दें। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 आ जाएगा, और फिर 3 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2/3, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसको भी आप ऐसे ही कर दें, तो ये 5 की पावर 2 है और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अब डिवाइड बाय आपने क्या करना है ये बात समझनी है। देखें पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं जी, 100 को ऊपर लिखें, 4 को आप नीचे लिख लें, सो ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव।
ठीक है, ये मैंने आपको जो शुरू वाले क्वेश्चन थे वहाँ पे ये मैंने टेक्निक सिखाई थी प्रॉपर कि ये क्यों पॉजिटिव कैसे हो जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप वो लाजमी एक दफ़ा देख लें। बाकी जी इसके ऊपर ये जो साइनस के रूट का ये आपने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये अच्छा सा बनाना है, मैंने ऐसे ही कर दिया है। चले आप भी थोड़ा सा छोटा लिखिएगा, मैं ये क्योंकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर कैंसिल हो गए, 2 की पावर 2 बच गई। तो अब थोड़ा सा हम भी छोटा लिख लेते हैं जी, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बच गई जी, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और डिवाइड बाय, देखें आप 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25। सो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे 25 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 और ये आपने इसके रूट का साइन आपने वैसे ही लिख दिया। ठीक है जी, अब इससे अगला स्टेप आप देखें क्या करना है हमने। अब हम ये करेंगे कि इनको आप ऐसे ही लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब जो 25 है इसको हम क्या लिखते हैं जी, 5 की पावर 2 और ये आ जाएगा 3/2 और ये साइन इसके ऊपर आपने ऐसे ही बना दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, अब अगेन ये चीज़ें आप ऐसे ही लिख दें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, अब 5 की पावर क्या रह जाएगा, 5 की पावर 3 और ये इसके ऊपर जो साइन है इसके रूट का ये आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है जी वो अगर आप देख लें तो ये देखें ये भी 5 है ये भी 5 है। सो यहाँ पर इसकी पावर जब कुछ भी नहीं है तो 1 समझें। तो आप ना ये पावर 1 है, ये छोटी पावर है और ये बड़ी पावर है, तो छोटी वाली पावर को इधर शिफ्ट कर लें बड़ी की तरफ। सो यहाँ पर ऊपर रह जाएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाय आ जाएगा जी 5 और 3 -1। ये जब पावर 1 है ना तो जब नीचे आएगी तो ये -1 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये साइन मतलब चेंज हो जाएगा। अब इससे जो अगला स्टेप है अगर वो आप देखें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर भी आ जाएगी 2, 3 - 1 ये आ जाता है 2। ये साइन आपने ऐसे बना दिया। अब यहाँ से ना हम आगे ऊपर ज़रा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इधर ऊपर हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी। अब देखें ये जो 3 नंबर लिखे हुए ना, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये तीनों मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 की पावर 2 फिर इसी तरह 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 और ये जो इसके रूट का साइन है आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है जी 1/2। अब ये जो 1/2 है ये इन तीनों के ऊपर आप अलग अलग अप्लाई कर दें। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 2 के साथ आ जाएगा 1/2 फिर मल्टीप्लाई। अब जी नेक्स्ट इसी तरह आप 3 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई 1/2। अब डिवाइड बाय ये आ जाएगा जी 5 की पावर 2 और इधर भी मल्टीप्लाई 1/2। अब देखें ये सारा कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब सिंपल 2 आप लिख सकते हैं और यहाँ पर 3 की पावर 1 इसको भी आप सिंपल 3 लिख सकते हैं और ये 5 की पावर 1 को इसको भी आप सिंपल 5 लिख सकते हैं। अब 3 2 ये हो जाएगा जी 6 और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 5 और यही सबसे सिंपल फॉर्म है और यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल भी है जी। देखें ये दोनों नंबर, एक नंबर ये है और एक ये वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखें ये जो पार्ट है ना ये इस सारे के साथ लिख लें फिर प्लस और ये सारा इसके साथ लिख लें। कैसे देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी कि इक्वल का साइन शुरू में बना दें और a की पावर आ जाएगा जी 1/3, ये मैंने लिख लिया। अब इसके साथ जो है ना ये सारा आप लिख लें, तो ये a की पावर 2/3 फिर माइनस a की पावर 1/3 इसके साथ जी b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 ये आपने लिखा। अब अगेन प्लस, अब इसको भी सारे के साथ लिख लें, तो ये आ जाएगा जी प्लस b की पावर 2/3 और फिर इसके साथ ना ये सारा आप लिख लें, a की पावर 2/3 माइनस, तो ये सारा जी मैंने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा है ये नंबर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीन वैल्यूज है ना तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कैसे मल्टीप्लाई होगा आप देखते जाएं। देखिए आप क्या करें जी कि ये लिखा आपने a की पावर 1/3, ये इसके साथ भी लिख लें ऐसे
2/3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट माइनस, अब ये वैल्यू इसके साथ भी लिख लें, तो मैं पहले लिख लेता हूँ a की पावर 1/3 और फिर ये लिख लेता हूँ a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, फिर नेक्स्ट प्लस आ जाएगा और ये वैल्यू इसके साथ भी आ जाएगी। सो a की पावर हो जाएगा 1/3 और b की पावर आ जाएगा 4/3। अब नेक्स्ट फिर आ जाएगा जी प्लस। अब इसी तरह ये वैल्यू इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी आप लिख लें, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। सो यहाँ पर अगर हम लिख दें जी, तो बेशक इसको पहले लिख लें, लेकिन मैं आपको एक जरा ट्रिक सी बता रहा हूँ कि ए को पहले लिख लिया करें फिर बी को, मतलब जैसे ए बी सी के लेटर होते हैं वैसे। सो यहाँ पर हम ए वाली टर्म पहले लिख लेते हैं 2/3 और फिर ये लिख लेते हैं बी की पावर 2/3, फिर नेक्स्ट माइनस है। अब इसको इसके साथ भी, इसमें ना देखें मैं पहले ए लिख लूँगा फिर बी और फिर बेशक आप ये लिख लें। सो यहाँ पर a की पावर आ जाएगा 1/3 और फिर b 2/3 और फिर ये भी b है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/3, फिर नेक्स्ट प्लस और इसको इसके साथ लिख लें, तो ये b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। आप जी नेक्स्ट आपने ये करना है, देखें इनकी बेसिस सेम है, ये भी a है और ये भी a है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर आप a की बेस लिखेंगे और ये 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पर भी देखें ये इन दोनों की बेस सेम है, सो यहाँ पर आप एक a लिख के ये 1/3 प्लस 1/3 कर लेंगे, मतलब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और ये वैल्यू आप इसी तरह साथ लिख देंगे 2/3, फिर नेक्स्ट प्लस। यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, दोनों की बेस डिफरेंट है, सो ये पूरी वैल्यू आप वैसी ही लिख दें जैसे लिखी हुई है, 4/3 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट आप देखें प्लस, अब इसमें भी कुछ भी सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, सो ये भी आप इसी तरह लिख दें a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी माइनस। यहाँ पर देखें ये बेस सेम है इनकी, सो a वाला तो इसी तरह आ जाएगा a की पावर 1/3 और अगर बेस सेम है सो यहाँ पर आप दोनों का क्या करेंगे, एक b लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये 2/3 प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। जिनकी बेस सेम थी उनकी पावर आपने ऐड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट प्लस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेस सेम है, तो ये एक भी लिख दिया, तो ये 2/3 और प्लस हो जाएगा 4/3। अब आपने इसको मजीद थोड़ा सा सिंपल करना है। देखें आप ये जो पावर है ना इसको आप सॉल्व करें, इसका आप एलसीएम ले लेंगे 3, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3। अगर आपको ये नहीं आइडिया, वैसे ये कैलकुलेटर पे सारा डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, देखें इसका एलसीएम बनेगा 3, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एलसीएम 3 कैसे आ गया, तो मैं यहाँ पे ना साइड पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए जी लेट्स सपोज जो नंबर नीचे लिखे होते हैं ना, लेट्स सपोज क्या लिखा हुआ है जी 3 लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है 3, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर रिपीट ना करें। अब इस पे देखें 3 1 3, तो एक ही 3 बन रहा है ना, सो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 3। अब 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, तो 3 1 3, 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस। अब अगेन 3 1 3, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसकी एक ट्रिक ये है कि अगर ये नंबर और एलसीएम सेम हो तो फिर आप डायरेक्ट 1 + 2 ऐसे लिख लें। फिर नेक्स्ट अगर आप आए जी माइनस, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या बनेगा जी इसका 3, और देखें ये सेम है ये भी है, एलसीएम भी वही है, सो आप डायरेक्ट 1 + 1 लिख लें, 1 + 1 और आ जाएगा जी b की पावर 2/3। इसके बाद नेक्स्ट ये तो सिंपल है, ये तो आप इसी तरह लिख देंगे 1/3 और b की पावर 4/3, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। नेक्स्ट माइनस a की पावर 1/3। देखें ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये आपने लिखा b, अब इसका एलसीएम भी क्या बनेगा जी 3 आएगा। अब देखें ये नंबर और एलसीएम सेम है, सो आप लिख लेंगे 2 + 2, सो ये 2 प्लस ऐसे में लिख लेता हूँ 2, फिर नेक्स्ट प्लस b, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे वो भी 3 आएगा, और ये नंबर एलसीएम सेम है, सो 2 प्लस आप कर लेंगे 2 + 4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप सिंपल कर लें। आप सिंपल कैसे करेंगे जी, देखें अब 2 + 1 ये हो जाएगा 3/3, फिर इसी तरह यहाँ पर 1 + 1 ये आ जाएगा 2/3 और ये भी 2/3, फिर प्लस ये a 1/3 b 4/3, इसके बाद प्लस a की पावर आ जाएगा जी 2/3, b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3। ये सिंपल होगा जी, ये देखें 2 + 2 ये आ जाएगा 4/3, फिर प्लस अब b की पावर देखें 4 + 2 ये आ जाएगा 6/3।
अब इसमें आपने कुछ चीज़ें मजीद देखनी है जी। वो ये देखनी है कि अब ये वाली जो टर्म है ए बी की पावर दोनों की 2/3 है, तो यहाँ पर भी ए बी दोनों की पावर 2/3 है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। सो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट गए। अब इसी तरह ये देखें, ये ए की पावर 1/3, इधर भी ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, बी की पावर 4/3, ये माइनस में है और ये प्लस में है। सो ये भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। लाइक टर्म एक जैसी टर्म हो और साइन डिफरेंट तो वो कट जाते हैं। अब बाकी क्या रहेगा जी आपके पास, ए देखें ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे इसके बाद सारा कैंसिल हो गया, रह गया जी बी, और देखें ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, सो यहाँ पर बी की पावर आ जाएगा 2। अब इससे मजीद ये सिंपल नहीं हो सकता, सो यही आपका फाइनल आंसर बी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आगे जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।